गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, क्या हाल चाल? बढ़िया जी। गुड इवनिंग सर। तैयार ट्रेडिंग आप? अरे आज की ट्रेडिंग तो सही हुई। हाँ हाँ, बहुत कैसी है? हाँ, मेरी ठीक है। ओके, कितने कितने बने? ज़्यादा नहीं, क्या वो पहले वाला लॉस हो गया था ना 2 दिन का डिमोस्ट्री तक बस। एक तो बोला ना बाहर गया था शादी में दिखाने के चक्कर में लास्ट में, और इसको कल हो गया था। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आज रिकवरी नहीं करी, खाली रिकवर किया था मैंने, उसके बाद मैंने क्लोज कर दी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम स्लो आगे बढ़ेंगे कछुए की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे भी बढ़ो बस बढ़ते रहो। हाँ हाँ, बस भाई। अरे एकदम बढ़िया विकास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आपने मुझे लगता है आपने मेरा कमेंट पढ़ा है आपके वीडियो पे। कौन सा वाला? झकास वाला। हाँ भाई बस उसको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना पड़ता, नहीं तो उसका मतलब कुछ और भी निकल जाता है। सही है। गुड इवनिंग सर। सर एक बात गुड इवनिंग जी। हाँ जी। सर एक टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे बहुत चर्चा हो रही थी आपके नाम की कल। मेरी चर्चा हर जगह है। हाँ हाँ तो भाई। है सब क्या? और सर क्या बोलता है? हाँ और सर डिस्कशन चल रहा था तो मैंने मतलब सब जान रहे थे अपनी अपनी तो मैंने भी वहाँ पे कमेंट मारा कि यार दिनेश ठाकुर इज वन ऑफ द बेस्ट, मैंने वहाँ पे लिखा। सर ने मुझे ग्रुप में से लिखा। चलते हैं मतलब। हाँ वही सर वही। हाँ चलते हैं भाई। यहाँ पे तो मतलब ये दुनिया भाई इतनी बेकार है कि क्या ही बताऊँ। नहीं सर, सही बात बोली आपने। नहीं आज serious। बता दो आप किसी को। कोई बंदा सक्सेस हो रहा हो ना तो लोग चलते हैं मजनू, समझ रहे हो? भाई आपकी बात सही है। हाँ भाई भाई मेरे को कमेंट भी किया हुआ था बंदे ने कि भाई ये तो डेमो अकाउंट है, समझ रहे हो? कल जो मेरा लॉस लूज हुआ था फिर मैंने रिकवर किया था, बंदे ने कमेंट किया हुआ था ये डेमो अकाउंट है, समझ रहे हो? मतलब इतने इतने हाँ, लोग मिलेंगे सर, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। एक और का भी कमेंट था, मैंने पढ़ा था, उसमें आपने लिख दिया था कि वो बोल रहा था कि कैपिटल ज्यादा है तो कोई भी रिकवर कर लेगा। आपने आंसर दिया था कि भाई हाँ। 500 डॉलर ही था, मतलब ऐसे ऐसे लोग यहाँ। हाँ, वो बोलता है कि आज क्यों करता है, तो आपने बोला था कि मैं ऐसे ही करता हूँ। भाई गाइड करके लोग को मगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कल जो मैंने ट्रेड की थी कि क्या वो डेमो थी क्या रियल थी? सर कोई जरूरत नहीं हमें, कोई जरूरत नहीं $6 हमें। की थी ना, लास्ट ट्रेड $6 की थी, वही 13 बजे आप लोग चेक कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं पता है सर, आप खुद भी है। आप भाई कितना सारा पैसे मुझे पता है, ठीक है? यूट्यूब में कौन सच बोलता है और आप फिर भी बोलते हो। और सर एक और बात बोलिए। सर वो तो क्या हुआ था, मैं सिर्फ अकेला नहीं था, और 2-3 आदमी थे वो डिफेंड करने के लिए, मतलब पूरा जगह भी चल रहा था आपके नाम पे और यू नो और किसके नाम पे? प्रिंस जाट। नहीं पता नहीं, मतलब एक तो मैं था, मैंने तो सिर्फ एक कमेंट मारा, मुझे निकल गया। और मैंने देखा कि आपके नाम पे वो चल रहा था सब कुछ, तो मैं वो चेक देख रहा था। तो कोई था बंदा, पता नहीं कौन सा था, आपका कोई पुराना स्टूडेंट है या कौन है पता नहीं मुझे, मगर वो लड़ रहा था, मतलब अच्छी तरह से लड़ रहा था हम लोगों से। तो उसको नहीं निकाले? पता नहीं किन मुझे तो निकल गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। निकाल दिया भाई उसको, राज को भी निकाल दिया वहां से और आपको भी निकाल दिया। और ब्रो वो बंदा श्याम सिंह राठौर था, ठीक है? और आज मैंने उसको अपनी इस क्लास से निकाल दिया। खुश? हुआ यार, क्या हो गया सर? बिल्कुल बताओ कुछ अभी जो है। नहीं कोई बात नहीं। अरे भाई ऐसा कोई भी काम करे ना, एक बार बताना चाहो। हल्का खोप है भाई। कोई बात नहीं भाई। चलते हैं, मैं समझ गया सर। वो ए टू जेड कोर्स से कुछ हुआ है क्या बात? हाँ भाई ए टू श्याम है, ए टू जेड तो श्याम है भाई। हाँ श्याम सिंह, मैं समझ गया सर। वो तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, बोलता है भाई मेरे साथ करो। और मेरे बैच में अभी निकाला उसको, अभी जस्ट क्लास होने से शुरू होने से पहले। अच्छा, क्योंकि वो खुद लॉस कर रहा है, अभी खुद लॉस कर रहा है और इसके बाद अब बंदों को बढ़ाएगा, वही सेम वो वाला विशाल की तरह। अब बंदों को भी आधी अधूरी नॉलेज देगा भाई, खुद तो प्रॉफिटेबल नहीं है, अब दूसरों को भी दिखाएगा, राइट? हेलो दिनेश सर, मैं पर्सनली मैं सुशांत बोल रहा हूँ। मैं पर्सनली पता नहीं है क्या कंट्रोवर्सी करती, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया, बट इतना बोल सकता हूँ सर, मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है। मैं डेली के 3-4% इजीली निकाल दूँ, इजीली। अब वही तो मुझे बताइए, चलते हैं लोग साले मुझसे सब चलते हैं। चलने दीजिए सर, चलते हैं। किससे? जब भी आप ऊपर जाएंगे लोग चलेंगे, इसका मतलब आप ग्रोथ कर दो, फॉरगेट अबाउट दोस्त। वही ना भाई, मतलब जानने वाले भी हैं सर, आपकी ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, अब इसको मैं उससे भी निकालना है। अभी इन्होंने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। मतलब सर ऐप से ही निकाल दिया, खत्म टाटा बाय बाय। और वो कल उदय था ना, उपदेश क्या नाम है उसका, ओबीसी का ही दोस्त है, राइट? और उसको तो मैंने वापस से एक्सेस दे दिया आज उसको वापस से, बट पता नहीं सही है भाई। मैंने ड्रॉप कर करेक्ट कर दिया। तुम्हें सुबह नंबर था, ठीक है। तो मैं को बोल रहा था कि सर से बात कर भाई, मैंने कोई भी ऐसे काम नहीं किया जिसकी वजह से मतलब मैं मालूम नहीं, मतलब सर से बात करें करेंगे, कुछ भी होगा कुछ बता सकते हो। छोड़ो भाई छोड़ो, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। ओके कूल रहना है, एक तो शिमला सलाद नहीं है आजकल। सर आप शिमला से हो? हाँ भाई। ओके तो गाइस आज की जो क्लास है आप लोगों की वो कैंडलस्टिक रिएक्शन की है। आज हम पहले इस पे देखते हैं, ठीक है? वैसे क्लासेस आपकी बची हुई थी अभी और भी, जैसे कि हैमर, स्पिनिंग टॉप, कैंडलस्टिक बैंड्स हो गया और भी पता नहीं क्या छूटा हुआ है अभी, बट मैं पहले कैंडलस्टिक रिएक्शन करवाना चाहता हूँ क्योंकि आज उनसे भी पूछ लेना इजी मनी वालों से कि अब स्थिति ऐसी है कि अब मैं बंद कर सकता हूँ कभी भी और भाग सकता हूँ, तो उससे पहले मैं आप लोगों को करवा दूँ तो सही रहेगा, राइट? ओके, क्योंकि मेरे में पेशेंस की कमी थी, अब वो पेशेंस की कमी मैंने दूर कर दी है भाई, बढ़ा के तुम लोगों को, ठीक है? तो अब सब सेट है। तो वही भाग रहेगा सर? नहीं मतलब भाई ये शोर हल्ला गुल्ला ये मेरे को कुछ पसंद नहीं है, अंधेरा मेरे को पसंद है, अंधेरा कायम रहे। दिनेश सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हेलो, हाँ मैं ये पूछ रहा था, आप फॉरेक्स भी पढ़ा सकते हैं? अरे पहले इतना पचड़ा पड़ा हुआ है इस बाइनरी में भाई, कहाँ घसीट रहे हो? नहीं अच्छी नहीं हो सर, मतलब जो लगा वो पूछ आपसे। नहीं सर बात तो सही है, सुशांत भाई की बात तो सही है कि वही ना, नेक्स्ट तो वही है, नेक्स्ट तो वही है। ठीक है, उसके लिए अभी वेट करना होगा गाइस आप लोगों को, जुलाई अगस्त तक का। मेरे को पहले परफेक्ट ही होना होता है सारी चीज़ों में, मैं नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है? कर लेंगे। चलो मैं वोटिंग ले ली, तो हाँ सर, तब तक कैपिटल बना लेंगे ना। हाँ तब तक बना लेंगे बस। हाँ बस सेट है काम, ठीक है? हमें बस यहाँ से दिन का $100 निकालना है, ठीक है? कितनी कैपिटल पे सर? जितनी भी कैपिटल है बस $100 निकालना सीखो आप, कहाँ से दिन का $100 और 2-3 महीने हो गया तो 10 लाख रुपए तो होंगे ना कम से कम।
सर मैंने है ना एक्शन प्लान बनाया था, उसमें अगर डेली का 20% भी अगर जितना भी होगा कैपिटल मतलब 100 डॉलर लेके चलते हैं तो 20% भी अगर करते हैं ना तो महीने के एंड में 30 दिन में हमने ना कम से कम 22 या 23 डॉलर होते हैं। हाँ वही तो बस बस बहुत ही सर। पावर ऑफ कंपाउंड सर ये बट सर ये 7-10 दिन के बाद में सर हवा निकल जाते हैं करने में। हाँ नहीं, सर, वो भाई भी अभी करो सामने करो तब पता नहीं। अकाउंट में बैलेंस उतना ही होना चाहिए जितना आपका स्टॉप लॉस है। अगर 100 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दिमाग में कुछ तो स्टॉप लॉस रखा होगा ना जिनका कि $20 साला डिपॉजिट ही $20 का हां और यूज तो मैं होता बोल रहा था दिवेश मैंने है ना लास्ट महीने ही 100 डॉलर में से 9000 डॉलर बनाए थे 17 दिनों में। फिर उसके बाद डेमो में खुद कर दिया। कोई बात नहीं भाई, डेमो से ही शुरुआत होती है। डेमो यार लाइव में डेमो लाइव होता तो अभी कहां बैठते हैं नहीं चले जाते हैं सर। वो तो मैं आपको बोला था जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था मैंने बोला था सर कि मुझे बस एडवांस सीखना है, बस एकदम आपकी तरह से मैं हाल में तो ठीक है फिर अब क्लास शुरू करते हैं भाइयों। 35 हो गए। मैंने आज अपने उनको भी बुलाया यार जो उसमें थे, क्या बोलते जो उसमें है अपडेट में थे एफिलिएट वाले हैं, क्योंकि आज वैसे तो उनकी दिन को क्लास हुई है बट फिर भी मैंने उनको बोला है कि आओ रिवाइज करो। ठीक है तो अभी मैं म्यूट कर रहा हूं आप लोगों को। ओके तो गाइस शुरू करते हैं फिर आज का सिस्टम। आज का सिस्टम है आपका कैंडलस्टिक रिएक्शन, और कैंडलस्टिक रिएक्शन में लेट्स स्टार्ट भाइयों कि है क्या कैंडलस्टिक रिएक्शन। ठीक है एक कैंडलस्टिक रिएक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं भाइयों। वो कौन सा है कि कैंडल मान लो कि इधर कुछ है नहीं है, जो कुछ भी है अगर इधर कुछ है और कैंडल आई थी और सडनली उसमें एक स्ट्रॉन्ग पुश आ गया और कैंडल ऊपर चली। अब ऊपर जो कुछ भी ऊपर फाइट हुई है, ऊपर की फाइट बेशक जीत जाए लेकिन क्लोजिंग आकर के वापस से लास्ट के 5 सेकंड में ही ऊपर से वो तुरंत नीचे आए और यहां पर उन्होंने क्लोजिंग कर दिया अगर जहां से उनको एक स्ट्रॉन्ग पुश आया था नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। और अगर ये आप ट्रेंड कर दो रिवर्स, ठीक है सारा माजरा ट्रेंड का होता है गाइस, सारा माजरा यहां पे स्टोरी का होता है कि मार्केट का टारगेट किधर है, क्या कुछ बोला है प्रीवियस कैंडल ने और इसकी क्लोजिंग ने। अब क्लोजिंग पे तो इसने कह दिया कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी, बट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि इस कैंडलस्टिक का रिएक्शन तो है रिवर्सल का, बट नेक्स्ट कैंडल ने भाई यहां पे गैप अप कर दिया। अब स्टोरी में ट्विस्ट हो गया ब्रो, समझ लो। अब इस कैंडलस्टिक के रिएक्शन ने बोला है ये इसको स्ट्रॉन्ग पुश आया था, वापस से ये ऊपर गए नीचे ऐसे ऐसे करके आए और इन्होंने यहां पर आकर के क्लोजिंग कर दी। नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है, बट कैंडल ने अभी गैप अप कर दिया तो वो गैप अप डेफिनेटली क्लोज नीचे के लेवल को ब्रेक करने के लिए किया है। आपने जितना फोकस पिछली कैंडल के रिएक्शन में लगाया था नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के साथ ही वो व्यर्थ हो चुका है। ठीक है अब नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग गैप अप हो गई है तो वो गैप अप हुई है, इसको ब्रेक करने के लिए अब कंडीशंस क्या है, ये कैंडल पहले ऊपर जानी चाहिए और ऊपर किसी विजिबल रेजिस्टेंस से ही हम अपनी ट्रेड पुट ऑप्शन की लगा सकते हैं। रूल सबके माइंड में क्लियर होने चाहिए। बट भाइयों अगर इस कैंडल को के रिएक्शन में कहा गया है कि नेक्स्ट कैंडल को रिवर्स होना है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ने कुछ और कह दिया, ट्विस्ट ला दिया आपकी स्टोरी में, तो साथ हम यहाँ पे सेलर्स का नहीं देंगे। ऑलरेडी वो वीक पार्टी है, समझ रहे हो। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि ये कैंडल नीचे आए और यहाँ से रिजेक्ट होकर के कैंडल ग्रीन ही बन जाए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हम कैंडलस्टिक के रिएक्शन को देंगे, लेकिन जैसे ही वो ट्विस्ट हुआ गैप अप हो गया तो बेहतर है कि ट्रेड स्किप कर दो। ठीक है जबरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना है। ठीक है ये पहला था गाइस। अगर सेम प्लेस से ओपनिंग हो जाए कैंडल की तो कैंडलस्टिक डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। अगर कैंडल ने ये पॉइंट स्किप कर दिया तो डेफिनेटली कैंडल कैन मूव डाउन एज वेल। ठीक है बट होता क्या है गाइस सीन, जब पिछली कैंडल में है ही वीकनेस तो आप उसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। बस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ने आपके साथ गेम खेल दी। ठीक है एक बात याद रखना है, यहाँ पर बायर्स को कोई भी आवश्यकता नहीं थी गैप अप या गैप डाउन करने की और सेलर्स ऑलरेडी वीक है तो फिर सेलर्स का साथ भी नहीं दे सकते और बायर्स का भी साथ नहीं दे सकते, तो स्किप कर दो। ठीक है ओके चाहे वो गैप डाउन हुआ है इसको स्किप किया गया, कैंडल तब भी ग्रीन बन सकती है, गैप अप हुआ है तब भी ग्रीन बन सकती है। दोनों केसेस में गैप जो क्रिएट किए गए हैं वो सेलर्स ने किए हैं बट वो ऑलरेडी वीक है। पहला रिएक्शन होपफुली सभी का क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट क्लास थी राइट, कि कैंडल को किसी पॉइंट से पर्टिकुलरली एक बार रिजेक्शन आई और कैंडल ने आकर के सेम प्लेस पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है दूसरा हो सकता है गाइस सेम चीज की कैंडल यहाँ पे आई थी, वो रेड बन रहे थे ऊपर से। ठीक है ये थोड़ा गलत हो, वो ऊपर से बन रहे थे रेड और यहाँ पर छू करके वो सडनली ऊपर गए और लास्ट में जब लास्ट के 5 सेकंड चालू हुए तो ऊपर उनकी लड़ाई छोड़ दी और वो आगे नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स। अगर जब उनको यहाँ से छोड़ा गया आपने टाइम पे नोटिस किया कि वो सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं और कैंडल सडनली आई और नीचे क्लोज कर दिया, दैट इज अ फेक ब्रेकअप। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भाइयों रिवर्स हो सकती है और कैंडल इस स्थिति में ज्यादातर एक मारूगुजू कैंडल बनेगी। ठीक है अब ये एक क्लियरली एक ये फेक ब्रेकआउट है, सेलर्स ऑलरेडी हार चुके थे और उनको सिर्फ यही कहा गया था भाइयों कि तुम नीचे आ जाओ लेवल पर क्लोज करो ताकि हम कैंडल क्रिएट कर पाए। बायर्स ने उनको ये कहा था, बस उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखा दी। ठीक है 1 लास्ट मिली सेकंड में उन्होंने नीचे क्लोजिंग कर दी। अब लेकिन गैप अप हो जाए तो आपको ऑलरेडी पता है ब्रोस कि यहाँ से बायर्स होल्ड कर रहे थे और वो गैप अप अगर इस प्लेस पे हो गया तो कैंडल फिर वो ग्रीन ही बनेगी। अगर वो गैप अप इसके ऊपर हो गया तब भी वो ग्रीन ही बनेगी राइट, लेकिन अगर वो गैप अप हुआ और इसके नीचे हुआ तो ये गैप अप में सेलर्स भी आ सकते हैं और बायर्स भी आ सकते हैं, दोनों पार्टी आ ही सकती है। ऑलरेडी हमें पता है कि सेलर्स यहाँ पर वीक है। हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए ब्रोस कि इस कैंडलस्टिक का रिएक्शन रिवर्सल का है। अगर कैंडल की ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग अगर कह दे कि ग्रीन बनेगी तो हम भी ट्रेड प्लेस कर देंगे, सिंपल। अगर कैंडल की ओपनिंग ने नहीं कहा कि वो ग्रीन बनेंगे तो ट्रेड हम प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है अब सेम प्लेस से भी अगर ओपन होती है ब्रोस तो है वो फेक ब्रेकआउट, बट वी नेवर नो ब्रोस कि वो क्या सच में रिवर्स हो भी जाएंगे कि नहीं होंगे। ठीक है जब इस कैंडलस्टिक में आपको पता है कि ये फेक है, इसने फेक ब्रेकआउट किया है, लास्ट सेकंड में ये बस इन्होंने नीचे क्लोजिंग कर दी। अगर इधर कोई लेवल है एक सपोर्ट का, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, किसी भी पैटर्न का की लेवल हो सकता है या कोई भी विक हो सकती है, लेकिन याद रहे वो सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है तो डेफिनेटली आप फिर यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो ऑन द बेसिस ऑफ कि पिछली कैंडल ने एक फेक ब्रेकआउट किया है और वो हार चुके थे। ठीक है ये माजरा है भाई। ठीक है कैंडलस्टिक के रिएक्शन से क्लियर करना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या आ सकती है। ये 2 रिएक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है वैसे तो मैं बाकी भी करवा चुका हूँ बट लेट्स सी गाइस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये मैंने सेलर्स के केस में बताया गाइस, बाकी को देखते हैं कॉल ऑप्शन के केसेस में करवाने की कोशिश करता हूँ, बायर्स के केस में। ठीक है कंफ्यूज नहीं होना। ओके तो गाइस कभी भी जैसे कैंडल ऊपर गई उसको वो फील हुआ, यहाँ पे बार-बार सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि इस पॉइंट के नीचे रखा जाए, लेकिन बायर सडनली फिर ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं इस पॉइंट के, लेकिन फिर से उनको नीचे रखा जा रहा है इस पॉइंट के और अल्टीमेटली ये कैंडल ऊपर से आई थी लेकिन यहाँ पर वो फाइट चल रही है, समझ रहे हो। यहाँ पर वो फाइट चल रही है बार-बार ऊपर के नीचे, वो आपको पॉइंट नोटिस करने ही होंगे ब्रोस कि वो पॉइंट कौन सा है। बार-बार कैंडल जैसे ऊपर गई फिर वो नीचे वहाँ पे पहुंचा और सडनली एक पॉज एक और आया कि इससे तो नीचे रहो,
फिर वो दोबारा से इसको छूने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से दोबारा से पहुंच जाएगा, वो मामला क्लियर हो जाएगा कि देयर इज अ लेवल है। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, राउंड नंबर पे ध्यान देना है कि 57 है, ओके, तो वो 57 का पॉइंट है, बस दिमाग में डालना है वो बात, ठीक है। अब वो कैंडल नीचे गई, अब सारा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। सेम बात, अगर वो लास्ट के 5 सेकंड में आकर के यहीं पर आकर के क्लोज कर रहे हैं, बेशक उसकी बिग ऊपर ही है, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली यहाँ से रिवर्स हो सकती है, क्योंकि वो नीचे से आकर के उन्होंने उसी पॉइंट पे क्लोज किया है जहाँ से सेलर्स आ ही सकते हैं, राइट, जहाँ से सेलर्स कह ही रहे थे कि भाई इस पॉइंट के नीचे रहो, इन्होंने क्लोजिंग वहीं आकर के की है, तो कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। अब बात आती है गाइस कि सेम बात कि कैंडल ऊपर गई थी, ठीक है, और ऊपर से वो रिजेक्शन आई, लड़ाई यहाँ पर होगी ऊपर के नीचे, और अल्टीमेटली उसको नीचे ले गए। अब वो वापस से ऊपर आ गए और अब फिर से फाइट होने लगी, ऊपर नीचे कि इसके ऊपर के इसके नीचे। अब जरूरी नहीं है कि 2-3 बार हो, ये इन्होंने कोशिश की, एक बार पूछा है, बायर्स ऊपर आ गए, और अब वो लास्ट के 5 सेकंड चल पड़े, अब वो दोबारा से कोशिश की जा रही है सेलर्स की नीचे, लेकिन बायर्स बार-बार ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। सो दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। जहाँ पे सेलर्स चाहते थे कि क्लोजिंग यहाँ पर की जाए, वो फेल हो गए हैं, बायर्स के साथ लड़ गए, उनकी लड़ाई हुई है वहाँ पर और वो बायर्स जीत चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, बायर्स इस पॉइंट को जीत चुके हैं। अब हम स्टोरी देखेंगे कि स्टोरी कौन सी है। स्टोरी अगर बायर्स की है और ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन सिग्नल दे रही है, कैंडलस्टिक के रिएक्शन ने कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया है, अब करें तो करें क्या। अब करना ये है ब्रोस कि अगर टारगेट ऊपर का है, टारगेट अगर डिफाइंड है कहीं पे, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन प्लेस योर ट्रेड हियर फॉर द कॉल ऑप्शन ना। ऑलरेडी हमने क्या देखा है कि ये वाली पार्टी लड़के उस पॉइंट को जीती है, राइट, तो हम यहाँ से डेफिनेटली अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर ये हो गया कि रियल ब्रेकआउट। अब इसमें भी एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वो ऑलरेडी देखो हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। वो सारी कुछ कंडीशन सेम है कि वो लड़ाई हुई थी, वो नीचे गए, अब वो उनको बार-बार नीचे रखा जा रहा है, नीचे ही रहो, यहाँ से बार-बार पूछा रहा है कि नीचे ही रहो, लेकिन लास्ट सेकंड में ऊपर क्लोजिंग हो, तो दिस इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट। वो तो सेलर्स तो जीत ही गए थे कि इस लेवल के नीचे रहो, ठीक है, और उन्होंने बस ऊपर क्लोजिंग कर दी है, सो दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। जब सेलर्स चाहते ही थे कि इस लेवल के नीचे रहो और इन्होंने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्किप कर दो ट्रेड। अगर टारगेट ऊपर भी है तो भी स्किप द ट्रेड, लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन हो गया और वो इस लेवल से हो गया, तो फिर श्योर है कि वो रेड बनेगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स तो बार-बार चाह ही रहे थे कि यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे रहो, और कैंडल की ओपनिंग अगर इस पॉइंट पे है, तो ये श्योर है कि ये रेड बनेगी गाइस, ठीक है। याद रहे कि वो नीचे ही रख रहे थे, नीचे ही थे, लास्ट में ऊपर कैंडल का गैप डाउन, ये कैंडल रेड बनेगी, वो श्योरिटी है, ठीक है। अब इस केस में अगर वो गैप अप हो जाए, भाई गैप अप हो जाए, तो वो हमें यहाँ का सिनेरियो देखना था, वो हमसे मिस हो गया, क्योंकि हम तो नीचे ही था हमारा फोकस। इस कैंडल ने गैप अप किया है, अब यहाँ कहीं पर किया है, इस कैंडल में हमने वो पॉइंट तो नोटिस ही नहीं किया, तो स्किप द ट्रेड, राइट, तो स्किप कर दो अपनी ट्रेड। पता नहीं क्या होगा भाइयों, अगर हमसे वो पॉइंट ऊपर का मिस हो गया तो स्किप द ट्रेड, सिंपल। जब पता ही नहीं है कि हुआ क्या, तो स्किप द ट्रेड, दैट्स इट, ठीक है। हमें तो इस पॉइंट का पता है, बस अपनी नजरें गड़ा के रखनी है कि इसने फेक ब्रेकआउट किया। अगर सेम प्लेस से ओपन हुआ तो भी रेड बन सकती है, अगर गैप डाउन हो गया तो भी रेड बन सकती है, लेकिन गैप अप हुआ तो भी रेड बन सकती है, सेम प्लेस से स्टार्ट हो तो भी रेड बन सकती है। बट बायर्स का कोई भरोसा नहीं ब्रो, जब टारगेट ऊपर हो तो पुट ऑप्शन की तो ट्रेड यहाँ पे करना बहुत ही रिस्की, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हमने कंप्लीटली इस कैंडल की हार देखी है यहाँ पर इस लेवल पे, और गैप डाउन करके एक पुष्टि दे दी गई अगर हम लोगों को कि कैंडल ने अब गैप डाउन भी कर दिया है, वो इस लेवल पर कर दिया है या इस लेवल के नीचे, तो रेड ही बनना है कैंडल को, क्योंकि हमने वो लड़ाई देखी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मैं अब कर सकता हूँ स्थिति को, ठीक है। इसमें पूछ रही है कि पहले वाले और इसमें क्या फर्क है। पहले वाले में फर्क ये है कि इसकी फाइट जो हो रही थी लास्ट तक नीचे ही रखने की कोशिश हो रही थी बार-बार, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने लास्ट सेकंड में ऊपर आकर के क्लोजिंग कर दी, ठीक है। लड़ाई तो हुई, लेकिन लास्ट सेकंड में बस ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो दैट इज अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि लड़ाई करके उन्होंने ऊपर क्लोजिंग की। गाइस देखो, अब देखते हैं कि कैसे वो गैप डाउन में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। अभी मैंने क्या बोला कि लास्ट में वो आए, ऊपर उन्होंने क्लोजिंग कर दी, लड़ करके भी ऊपर क्लोजिंग करने के बाद कैंडल अभी रेड बन रही है। अगर गैप डाउन हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि कैंडल फिर वो रेड ही बनती है जब वैसा होता है, ठीक है। बहुत चांसेस क्या, वो बनेगी रेड, 100% है वो, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि कैंडल कैसे ग्रीन बनेगी। गाइस हमने देखा, हमने पॉइंट वो नोटिस कर लिया कि कैंडल आई ऊपर से, यहाँ पे वो फाइट हुई, वो नीचे चले गए, अब वो ऊपर आ रहे हैं, वो नीचे गए चाहे ना गए, यहीं पर लड़ाई हुई, ठीक है। अब बार-बार वो पुश आ रहा है, लेकिन ये ऊपर चले गए, और अभी वो पुश आ रहा है और बायर्स यहाँ से रिकवर करके, कहने का मेरा मतलब है एक पुश ऐसा आया और बायर्स ने सडनली जब इस पॉइंट पे पहुंचे, यहीं से वो रिकवर करके वापस से ऊपर की और अब कैंडल आई, अब सडनली एक पुश आ रहा है उनको, और अब यहाँ पर आकर के क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल का गैप डाउन इस लेवल पर हो गया। हमने इस कैंडल में ही देखा था कि बायर्स इस पॉइंट को अपना बना चुके हैं, समझ रहे हो। अब अगर गैप डाउन भी हो जाए तो भी यहाँ से ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि ये वाली करंट कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है वो इस पॉइंट को अपना बना चुकी थी, समझ रहे हो, तो फिर कैंडल को वो ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। अभी वो फाइट हुई थी, हाँ, लेकिन हमने क्या देखा था कि बायर्स इस पॉइंट से ऊपर इस पॉइंट को अपना बना गए थे, तो फिर गैप डाउन हुआ और वहीं पर हुआ, ठीक है। या फिर कैंडल की ओपनिंग अगर सेम प्लेस से भी हो जाए तो अभी हमें एंट्री देखनी होगी। क्यों एंट्री देखनी होगी? क्योंकि इसकी क्लोजिंग सेलर्स ने की, जब ऊपर से स्ट्रांगली वो आए, टाइम खत्म हो गया, कैंडल की ओपनिंग सेम प्लेस पे हुई है। अभी हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता गाइस कि जो ऊपर से प्रेशर आया है वो कितना स्ट्रांग है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल गया नीचे की, समझ रहे हो। और एंट्री कैसे देखते हैं, शायद वो चीज मैं आपको कल कराऊं या परसों कराऊं, ठीक है। बट एंट्री देखनी होगी। अगर क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स हियर, वो पुश क्यों आ रहा था सेलर्स का कि जल्दी से हम इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग करवा देते हैं, तो हम यहाँ से अपनी कैंडल क्रिएट कर दें, लेकिन बायर्स ऑलरेडी इस पॉइंट से रिकवर कर चुके थे, इसीलिए हम अभी एंट्री देखते हैं। अगर यहाँ पे बायर्स ने रिकवरी नहीं की होती तो कुछ नहीं पता, ठीक है। इसलिए हमें वो देखना ही है कि भाई एंट्री आएगी कि नहीं आएगी। सर अगर लड़ करके लेवल के ऊपर क्लोजिंग की, वो तो रियल ब्रेकआउट होना, यस वो रियल ब्रेकआउट है। अगर लड़के वो ऊपर की क्लोजिंग कर रहे हैं तो दैट इज अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से नहीं सिखाना है, अगर सिखा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे को, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को खजल करके छोड़ दूंगा आज, ठीक है। तो कैंडल तो गई ऊपर, अब ऊपर से पूछ रहा है कि लेवल के नीचे रहो, लेवल के नीचे रहो, लेवल के नीचे रहो, लेकिन अल्टीमेटली बायर्स यहाँ से रिकवर कर रहे हैं और ऊपर वहीं पर आकर के इन्होंने क्लोज कर दी जहाँ से वो पुश आ रहा था। तो सेलर्स की पोजीशन इधर है और बायर्स की पोजीशन तो यहीं पर है, राइट। इस पॉइंट पे बायर्स है, इस पॉइंट पे सेलर्स है, और कैंडल की क्लोजिंग इस टाइम सेलर्स के पॉइंट पर हुई है, समझ रहे हो, ठीक है। जहाँ से सेलर्स बार-बार पुश दे रहे थे कि नीचे रहो, बायर्स कह रहे थे हम तो इसके ऊपर हैं, लेकिन वो फिर भी कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर हुई है जहाँ से वो पुश बार-बार दे रहे थे, ठीक है। तो कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। एक बात की तो श्योरिटी है इधर गाइस कि अगर गैप डाउन हो गया और कैंडल की ओपनिंग इधर होगी तो वो ग्रीन बनेगी, ठीक है।
लेकिन अगर कैंडल सेम प्लेस से स्टार्ट हुई तो रेड भी बन सकती है। हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते गाइस जब सेलर्स की पोजीशन इतना नजदीक हो, एक पॉइंट के डिफरेंस में। जैसे कि आपने नोटिस किया कि 57 पे यहाँ पे सेलर्स पुश कर रहे हैं नीचे की ओर, और 56 से या 55 से बायर्स पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो फिर ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ठीक है। अल्टीमेटली नीचे तो बायर्स है, स्टोरी भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन की है, बट कैंडल की क्लोजिंग वहां पर है जहां पर सेलर्स, ठीक है। ठीक है भाइयों, रिकवरी का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक हैमर और स्पिनिंग टॉप में, ठीक है। रिकवरी नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है कि भाई कैंडल ने सेम प्लेस को अपना घर बना दिया। जब वो लड़ाई हो रही थी किसके नीचे रहो, वो ऊपर आए और ऊपर आकर के जब पुश आया था, लेकिन बायर्स ने यहीं से इसको अपना सपोर्ट बना दिया। तो सिर्फ मैं उसको रिकवरी बोल रहा हूं, बट वो दैट इज नॉट अ रिकवरी, ठीक है। रिकवरी हमेशा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद होती है, ठीक है, उसको रिकवरी बोलते हैं, ठीक है भाइयों। ओके ओके, तो अभी आपको पता चला कि हमें सेलर्स की पोजीशन और बायर्स की पोजीशन का कैसे पता चलता है। अगर बार बार हमने देखा कि 2-3 सेकंड से वो सेलर्स यहां से आ रहे हैं और बायर्स यहां से आ रहे हैं, तो सेलर्स की पोजीशन इधर है, बायर्स की इधर। होपफुली ये कैंडल का रिएक्शन आपको याद रहेगा। मार्केट में अल्टीमेटली 2 से 3 ही कैंडलस्टिक के रिएक्शन है जो काम करते हैं। एक तो जिस लेवल की फाइट हो रही है उसको कौन जीत रहा है, दूसरी बात ये है कि ऑपोजिट पार्टी कहां पर है। दो चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो काम हो गया। ओके, तो गाइस नेक्स्ट थिंग, ठीक है, मान लो कि एक कैंडल बन रही, आपने देखा कि उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही। अब आपने नोटिस क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन तो आई है, ठीक है। देखो गाइस, ये सब कुछ तभी हो पाएगा अगर स्टोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है, ठीक है। अगर स्टोरी अभी तक सेट नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा गाइस। एक कैंडल बन रही है, उसमें एक रिजेक्शन आई और यहां से बायर्स ने रिकवरी शुरू की ऊपर, यहां से बायर्स ने दोबारा से उस स्ट्रॉन्ग प्रेशर के बाद यहां से बायर्स ने दोबारा से ऊपर जाना शुरू किया। भाइयों एक लाइन वहां पर लगा लो, दैट इज अ पोजीशन ऑफ द बायर्स, ठीक है। यहां पर इसी कैंडल में बायर्स ने अपनी एक सपोर्ट बना, ठीक है गाइस। जो आपने मेरी कल परसों की वीडियो देखी होगी, जहां पे मैं लाइन लगा रहा था, कैंडल वहीं पर आकर के गैप अप या गैप डाउन कर रही थी, जो भी है, राइट। वो कैसे, क्योंकि वो चीज मैं नोटिस कर रहा था कि ये कहां पर है, जो पार्टी ट्रेंडी है, हमें तो सिर्फ उन्हीं के साथ जाना है ना, समझ रहे हो। हमें तो ऑपोजिट पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए कि मेरे को तो इस पार्टी के साथ जाना है, दूसरे की तो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी भी नहीं है, ठीक है। जो पार्टी का ट्रेंड है सिर्फ हमें वो देखने का है, ठीक है। अभी देखो कि ये मान लो कि एक ट्रेंड चला हुआ है और अब ट्रेंड की पार्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चली हुई है, तो अब ये कैंडल ऊपर जा रही है, इसको एक रिजेक्शन आई, ठीक है। और हमने देखा कि इस पॉइंट से ये बायर्स दोबारा से चल पड़े ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप लाइन लगा देंगे एक, ओके। तो अब ये वापस से ऊपर गए, अब फिर से एक और रिजेक्शन है। अब अल्टीमेटली कभी भी अगर इसके ऊपर इन्होंने क्लोज किया तो दैट इज यहां पे तो मतलब बायर्स ही मिलेंगे ना। और अमूमन ऐसा होता ही है गाइस कि जब ऊपर से वो फिर से रिजेक्शन आएगी तो कैंडल गैप डाउन करेगी। और अगर ये वाला पॉइंट आपको पता है कि यहां से तो बायर्स आए, पिछली कैंडल के रिएक्शन में यहां से तो बायर्स आए, डेफिनेटली यू गाइस कैन प्लेस योर ट्रेड हियर फॉर कॉल ऑप्शन ना, समझ रहे हो। जो परसों की मेरी ट्रेड थी वो इसी प्रकार से थी, समझ रहे हो गाइस। तो यही कुछ प्रकार के कैंडलस्टिक के रिएक्शन होते हैं। मैंने पिछली कुछ ट्रेड्स अपनी कैंडलस्टिक के रिएक्शन पे बेस पे ट्रेड्स प्लेस की है, तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में ही दिखाना चाहता हूं, ठीक है। वहां पर भी बहुत बंदे खज्जल होते हैं कि वो समझ नहीं आ रहा है, बट आज आपकी क्लास है तो मैं आज फुल टाइम आप लोगों को देना चाहता हूं। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैं YouTube पे चलता हूं फिलहाल के लिए, रुको, ठीक है। हैमर स्पिनिंग टॉप हम कल करने वाले हैं, ठीक है। ओके, एक चीज देखते हैं कि मैंने किस पे ट्रेड किया। ओके, क्लास में शांति बनी रहे। ओके, तो आज मैं पाकिस्तान में एक से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप शांति वर्ड का यूज करते हैं तो एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि शांति होता है, शांति है साइलेंस, ठीक है। बाकी शांति को क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को, क्या बोलते हैं, खामोशी खामोशी खामोशी। ओके, खामोश हो जाओ, राइट, ऐसे ही करके था। ये तो सर आप भी पहले से ही आप यूज करते हो खामोश तो। हां सर आप भी करते हो यूज। ओके गाइस, मैं याद नहीं रहता ना। ओके म्यूट कर दो सर, सबको म्यूट कर दो। एक सेकंड बस, मैंने ना यार आज ना एक ट्रेड प्लेस की थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी। मेरे दिमाग सेट था कि मेरे को कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। वो कहां की थी, 13 बजे सर वीडियो दिख रही है सर, वीडियो क्यों दिखी ना वाइट बोर्ड दिख रहा है। मैं साइलेंट करता हूं। बस कोई बात नहीं, मेरे को ना वो ओके ये वाली ट्रेड है, यस वो ये वाली ट्रेड है गाइस। मैंने ना इस कैंडल पे अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको ना रिएक्शन में दिखाता हूं इस चीज का, ठीक है गाइस। देखो अभी तक मैं जानता हूं कि आप लोगों को मैंने वो नहीं बताया कि स्पिनिंग टॉप की ओपनिंग इज 11, बट याद रखना है अब से आप लोगों को, ठीक है। स्पिनिंग टॉप की ओपनिंग इज 11, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, हां रखना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। ओके, बट उससे पहले मार्केट की स्टोरी पढ़ लेते हैं भाई। कंप्लीटली एक यहां से एक ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड है, राइट। अप ट्रेंड तो है ही, प्लस ये एक इंपल्सिव वेव भी है, ये ऊपर की ओर ये एक इंपल्सिव वेव जा रही है, नीचे एक मॉर्निंग स्टार बना, उसके बाद ये यहां पर बायर्स रिट्रेस हुए थे, तो डेफिनेटली ये कैंडल अभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, बट वो नहीं हुई, अगली भी ग्रीन है। बट दिस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट, अगली भी ग्रीन है, लेकिन वो अब इसकी क्लोजिंग यहां पर हुई है, एक्सेप्ट इसकी बिग विक अगली वो रेड बनी। लेकिन मेरा दिमाग तो क्लियर होना चाहिए ना कि मेरे को तो कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है, राइट। मार्केट में टारगेट क्या है, मार्केट को इसके ऊपर हाई लगाना है। बेशक अभी सेलर्स उसको टच करके आ रहे हैं, मार्केट में एम जरूर बन सकता है भाइयों, बट दिस इज अ मोमेंटम, राइट, दिस इज अ मोमेंटम एंड दिस इज जस्ट ओनली वन सिंगल ग्रीन कैंडल इन द मार्केट, ठीक है। इस कैंडल का रिएक्शन हम देखेंगे, इस रेड कैंडल का। ओके, ये 13-18 है, क्योंकि मैं ना उस टाइम यही सोच रहा था कि आज शाम को ऊपर रिएक्शन ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन ही तो है जो हमें श्योरिटी देता है भाइयों, राइट। और परसों जय भाई ने भी बोला था कि सर रिएक्शन ही करा दो, क्या करते रहते हो बाकी चीजें मगजमारी कर रहे हो, राइट। नहीं सर ऐसा नहीं, आपका आप जो भी पढ़ाते हो बहुत ही सीरियसली सीखते हो।
सर ये रिएक्शन ट्रेडिंग पे नहीं देख सकते क्या? थोड़ा फास्ट दिखता है उसमें। ओके चार कैंडल चेंज हो जाएगा, चार चेंज हो जाएगा। कैंडल तो मारूं तो यस ओके। तो गाइस उस कैंडल का रिएक्शन कैसा था? उस कैंडल का रिएक्शन था कि जो रेड बनी है राइट, उसको पहले एक यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स ऊपर तक ले, ठीक है, और ऊपर से फिर वो रिजेक्ट होती है कैंडल, ठीक है, वो सेलर्स के पॉइंट से, और फिर कैंडल नीचे को आ रही है। अल्टीमेटली उसकी लास्ट की 5 सेकंड की कैंडल से पहले उसकी क्लोजिंग कहाँ पर थी? एक्जैक्टली बायर्स के पॉइंट पे ना, समझ रहे हो, जहाँ से बायर्स आए हुए थे प्रीवियसली उसी कैंडल पे, राइट। और लेकिन वो सडनली आकर के एक मारूगुजू बन गई भाइयों, और कैंडल की क्लोजिंग हो गई उसी पॉइंट पे। अगर वो बात हमें नहीं पता है कि लास्ट सेकंड का ब्रेकआउट एक फेक होता है, या फिर वो भी नहीं पता हमें कि स्पिनिंग टॉप की ओपनिंग एक लेवल है, तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, राइट भाई। लेकिन उसी चीज को हमें अप्लाई करना है कि भाई यहाँ तो बायर्स थे, बायर्स ही थे। अल्टीमेटली कैंडल के जब लास्ट के 5 सेकंड बचे थे तो कैंडल यहाँ से आ गई, ठीक है, और ये कैंडल देखो अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कि बायर्स ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन जैसे ये नीचे आ रही थी वैसे ही बायर्स ऊपर की ओर आ रहे थे। यहाँ पे बार-बार इस 5 सेकंड के अंदर ही लड़ाई हुई, ऊपर नीचे उन्होंने बस यहाँ पे आकर के क्लोज कर दी। तो वो भी भाइयों एक फेक ब्रेकआउट ही है, समझ लो। पूरे मिनट तो कैंडल एक ग्रीन ही कैंडल, और यही वो पॉइंट था जहाँ से बायर्स ने ऊपर की ओर पुश किया, लेकिन लास्ट में अगर उन्होंने नीचे क्लोजिंग की तो दैट इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है भाइयों। और दिमाग तो हम पहले से क्लियर रखेंगे ना यार कि हमें तो सिर्फ बायर्स के साथ ही जाना है, राइट राइट भाइयों, ये तो राइट राइट यस। ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी। ओके अभी हम वहां चलते हैं। कौन सी वीडियो देखेंगे? लास्ट की ना भाइयों 5 वीडियो है पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए ही मैंने ट्रेड्स की है उसमें, ताकि आप लोगों को कुछ सिखा सकूं कैंडलस्टिक रिएक्शन। उससे पहले मैं बंदों को ये वाली वीडियोस दिखाता था, कहां गई ये वाली वीडियोस, ठीक है, इनमें एंट्रीज थी। ओके एंट्री के लिए मैं ये वाली वीडियो दिखाऊंगा। कैंडलस्टिक रिएक्शन में हमेशा चार्ट पे पढ़ाता था, बट यहां पे अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है। ओके यहीं पे देखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आज आपको वो वाला रिएक्शन भी पढ़ाया है, कौन सा, कि सेलर्स कहां पर है, राइट, प्रेजेंट कैंडल में ही अगर हम देखें, राइट भाई। ये तो ओके गाइस हम प्रेजेंट कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ऑलराइट गाइस अभी अपने नाक कान सब कुछ खुले रखना, ठीक है। ओके कैंडल की फॉर्मेशन देखते रहो। कैंडल है अभी 728 पे, ओके 728 पे, वापस से अब वो नीचे चले गए, ओके ठीक है। अभी कहां पर है वो? ओके ओके वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ओके 671 से ऊपर की ओर पुश आया, कहां तक आया? यहां पे कहीं पे ना 690 पे, 690 से सेलर्स आ रहे हैं ना बार-बार। ओके फिर से देखना पड़ेगा यार, देखो मैंने अपनी 690 पे लगाई ना वो लाइन, फिर से देखते हैं भाइयों। हाँ सर वो वही लेवल है 691। भाइयों हम फिर से इस पे नजर रखेंगे, ठीक है। मार्केट ट्रेंड ही है, ये बात तो है पता, ठीक है। सेल अभी इसको पुश आया कहां से? 668 से पुश आ रहा है, किस चीज के लिए? कि भाई 690 पे ये गए, 690 से बोला कि हम इसके तो नीचे रहेंगे, 690 पे एक लाइन लगा, ठीक है। वापस से बोला कि 690 के ऊपर, इन्होंने फिर से बोला 690 के नीचे। अभी 690 पे लड़ाई हो रही है, राइट, 690 पे, समझ रहे हो? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आएगा यस ठीक है। और नीचे से जो पुश आया था वो किस लिए आया था? कि भाई 690 के ऊपर इनको ले चले, लेकिन वो 690 पे तो सेलर्स बोल रहे हैं कि वहां तो हम ही, राइट, यस यस। ठीक है। और ये देखो अब ये सिंपल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके तो इस कैंडल पे भी देखेंगे हम, ठीक है। इसको पुश आया ऊपर लेके कहां पे? 42 पे लेके, ठीक है। 42 42 43, ओके 43, ठीक है, 45 47, ओके तो 47 47 या 45 है वो वाला पॉइंट, क्योंकि 45 पे भी वो पॉज आ रहा है, राइट। ओके अब वापस से इसको धक्का लग रहा है ऊपर की ओर, लेट्स सी गाइस। वापस से 46 पे ले गए, यानी 45 के ऊपर ले गए और सेलर्स वहां से सडनली आ गए कि भाई उसके तो नीचे, ओके ठीक है। 46 पे लाइन लगा दी, राइट। 46 से आया ना वो वापस से नीचे गाइस, 46 से ही आया। लड़ाई कहां पर हो रही थी? लड़ाई तो 45 की ही चली हुई थी, हाँ राइट। और अभी गैप डाउन वहीं पर जहां पर सेलर्स ऑलरेडी, यस ओके तो यहाँ पर भी कुछ हो गया था मुझसे, मिस हो गया था, ओके तो यहाँ पर 616 से एक स्ट्रॉन्ग पुश आया हुआ है, ओके ये गए ऊपर 627 पे गए, 625 पे क्लोजिंग होना चाहते हैं, राइट। उसका मतलब यही है। और कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर हुई है? प्रीवियस कैंडल तो 624 पर क्लोज हुई है, नहीं हाँ, और इस कैंडल ने 625 पर ओपनिंग की, राइट। तो अभी तो भाई 625 पर ही ओपनिंग है ना, समझ लो, यहीं पे तो मुझसे गलती हुई। गाइस इसकी फाइट देखते हैं। ये देखो 625 पे गए और वहां से नीचे आ रहे हैं, ओके ओके वापस से 627 पे ले गए, ऊपर है अभी कैंडल, नीचे वापस से सडनली वो आए, लेकिन ऊपर ले गए थे ना बायर्स, समझो मेरी बात को, कि बायर्स ने इनको ऊपर डाल दिया ना, यहाँ से ऊपर ले गए थे, 625 के ऊपर ले गए थे बायर्स, फिर ऊपर से नीचे वापस से क्लोजिंग हुई है। यस भाइयों अगर वो बायर्स यहाँ पर 625 के ऊपर नहीं ले जा पाते और 25 से ही ये आ जाते वापस से, तो तब यहाँ से सेलर्स ही आते दोबारा, ठीक है। लेकिन बायर्स कंप्लीटली चाहते थे कि 625 पर ही हमें क्लोजिंग चाहिए, राइट। वो ऊपर ले ही गए थे और अल्टीमेटली लास्ट सेकंड में ही तो नीचे आया ना, राइट भाई। इन प्रीवियस केसेस में कैंडल को नीचे से पुश आ रहा था और फिर वो गैप अप हुआ था, नीचे से पुश आ रहा था फिर वो गैप अप हुआ था। इस कैंडल में वो ऊपर से आए हैं और फिर वो गैप अप हुआ है, फर्क देख रहे हो? हाँ ये ऊपर से आए हैं और ये नीचे से और ये नीचे से पुश आ रहा था, फिर वो गैप अप हो रहा था, समझ है? अब क्लियर हुआ है क्या पूरा पूरा चल गया पूरा सिनेरियो? सेलर की पोजीशन ऊपर बता रहे हैं। नहीं, जहां पे बायर्स चाहते थे कि क्लोज हो ब्रो, अल्टीमेटली उन्होंने कैंडल की ओपनिंग वहां पे कर दी, ओके ठीक है। अभी इस कैंडल पे फोकस करते हैं मेरे, ओके तो ये कैंडल यहां तक गई थी कहीं थोड़ा सा ऊपर, और यहां से वो स्ट्रॉन्ग पुश 627 के आसपास, राइट, ठीक है। यही तो मुझसे गलती हो गई थी यहाँ पे कि स्ट्रॉन्गली सेलर्स कहां से आए, वो 627 के आसपास से आए, राइट, ठीक है। ये देखो बार-बार लड़ाई कहां पे हो रही है? 29 ओके 29 है वो पॉइंट, ओके 29 से सेलर्स वापस से आ गए, राइट भाई, ठीक है। और ये मैंने अपनी 629 पे लाइन लगा दी, ओके ये मेरी लाइन 630 पे लगी थी, इसलिए ये लॉस हुआ है, शिट।
लेकिन तब भी ये कैंडल रेड बन सकती थी क्लोज, राइट भाई। यस इस कैंडल की ओपनिंग एक्जैक्टली 629 पर ही हुई है। मेरी लाइन थोड़ी सी गलत लगी है, वो एक गलत बात है। 630 पे मेरी लाइन लगी है, 629 पे लाइन लगनी चाहिए। और गाइस वैसे भी अगर इस रिजेक्शन के बाद यहाँ पर एक हाई लगा हो तो एक डाउन ट्रेंड में एक हाई नहीं लगना चाहिए। अगर वो हाई लगा तो वो फिर सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड हो जाती है, ठीक है, वो बात हम याद रखेंगे, ठीक है। यस इस कैंडल की फाइट देखते हैं गाइस। ओके तो यहाँ पर क्योंकि अभी एक डाउन ट्रेंड में एक क्या बन रहा है हमारा, एक मॉर्निंग स्टार और रिट्रेसमेंट मस्ट है। यहाँ से सेलर्स आए, ओके, वापस से उनको नीचे धक्का दिया गया और क्या हुआ, ठीक है, लेकिन कोई विजिबल सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि इसने कुछ स्किप किया हो इधर, राइट भाई, चांसेस है ना कि इसने इधर से कुछ स्किप कर दिया हो ऑलरेडी। पोजीशन ऊपर डिफाइंड है, पोजीशन ऊपर डिफाइंड है सेलर्स की, ठीक है, और अंदर तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, नो डाउट अबाउट इट। इस कैंडल को लास्ट टाइम में पुश यहाँ से आया था, समझ रहे हो मेरी बात। इस वाली कैंडल को यहाँ से पुश आया था कि नीचे रहो। यहाँ पर ऐसा क्या है 660 है, बट वो कोई अल्टीमेटली कोई लेवल तो नहीं है, वहाँ पे लड़ाई तो नहीं हुई उस लेवल की, ठीक है। कैंडल की ओपनिंग 660 पर हुई, बट पोजीशन वो डिफाइंड थी। मैं अगर ट्रेड प्लेस करता ना यहाँ पे लॉस हो जाता, राइट। यस ओके, अभी ये यहाँ गए, इसके ऊपर है, ये इनको पुश आया कि नीचे रहो, राइट। अल्टीमेटली ये एक कंप्लीटली ओवरलैप का लेवल है, राइट। यस राइट भाइयों, और क्या सिखाया गया है, अगर मॉर्निंग स्टार के अंदर कोई रेड कैंडल नहीं है तो बाहर आएगी, ओके राइट। ओके, तो अब इस कैंडल की हम फाइट देखते हैं भाइयों, इस कैंडल की हम फाइट देखते हैं। अब ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर भी एक सपोर्ट भी बन सकती है, इसलिए डर लग रहा था और कोई कारण नहीं। और सर आपने को लास्ट वीडियो में मतलब थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर दो के धोखा हो तो फिर वो कैंडल आगे बढ़ जाएगी, वो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी जब तक वो सेम ओपनिंग ना हो तब तक। यस, और वो सेम ओपनिंग है, प्लस वो कहा गया उनसे कि नीचे रहो, प्लस कहाँ पर ओवरलैप के लेवल, राइट। और प्राइस एक्शन भी तो डिमांड कर ही रहा है ना ये कैंडल को, रेड, यस ठीक है। गाइस इस कैंडल की फाइट देखो कि कंप्लीटली यहीं पर चली हुई, राइट। अभी देखेंगे, फिर से देखेंगे, ठीक है गाइस। इसकी हम मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल पे हमें फाइट देखनी है भाइयों। वो तो मेरी इतनी सारी ट्रेड लगी हुई थी तो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थी, तो वो मैं फाइट ही नहीं देख पाया, समझ लो, ठीक है। तो अभी इसकी फाइट देखनी है, उधर नहीं देखना, इधर देखना है हमें, ठीक है। तो अभी ये सेलर्स आए, बायर्स ने क्या किया कि ऊपर ले जाना चाहते, कहाँ पर, इसकी विक के ऊपर, ओके, वो रखने में कामयाब हुए हैं उसके ऊपर। अब देखते हैं, ओके, बार बार बायर्स ऊपर गए, वापस से नीचे आए वो, और वहाँ से सेलर्स आए लास्ट में, राइट भाइयों। और ये गैप अप अगर यहाँ पर होता, क्योंकि इस कैंडल की भी ओपनिंग, ये वाली कैंडल की कैसे आई है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आई है ना ये, और फिर वो गैप अप हुआ है। लेकिन अगर वो गैप अप यहाँ पर होता तो ओपनिंग बनती ना, यस लेकिन वो गैप अप उस पॉइंट के नीचे है, समझ रहे हो, तो फिर रेड बनने के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये गैप अप उसके ऊपर नहीं कर पाए। और अल्टीमेटली इस कैंडल में अगर गैप है तो वो भी तो फिर अभी तक इसकी बिकने भी नहीं छुआ है, समझ रहे हो मेरी बात, तो टच करने जा सकती है। टच करने जा सकती है। इस पे ना ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, बट फिर वो नहीं की, अब नहीं की। सर एक छोटा सा डाउट है यहाँ पे, जो एक मॉर्निंग स्टार बनाया ना, तो प्रीवियस कैंडल ने उसकी अपर पिक से यहाँ से रिजेक्शन ली थी, तो तब हम मतलब इस पे तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजेक्ट होकर वापस से ग्रीन तो बन सकती है। वो बन सकती नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचते भाइयों कि वो रिजेक्ट होकर के ग्रीन बन जाएगी। अभी तो और ज्यादा संतुष्टि हो गई ना ब्रो कि इसको ये फील हुआ है, इसने गैप अप किया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए। ठीक यार इसका गैप अप उस पॉइंट के नीचे होना चाहिए जो ये ब्रेकआउट कर चुकी है, ये ब्रेकआउट कर चुकी है, ये श्योर थी भाई, बिल्कुल श्योर थी वैसे तो। करेक्ट सर। सर एक डाउट है छोटा सा, जो आपने बताया ना सिनेरियो चेंज वाला कि कैंडल ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, और एक नीचे से ऊपर जाती है, हाँ। तो ऊपर से जो नीचे आती है सर उसमें तो जो रिएक्शन होता है ट्रेंड के साथ जाते हैं, बट जो नीचे से ऊपर जाते हैं जो एंड में 5 सेकंड के जो फेक मतलब समझ नहीं आया मेरे को प्रॉपर तरीके से। कोई बात नहीं, अभी मेरे को भी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया bro। सर मैं जवाब दूं सर हाँ हाँ सर ने बताया तो वहाँ पे है ना वो रेड कैंडल थी, लास्ट रेड कैंडल उसने हाई लगा दिया था, तो मतलब वो उसका एक प्राइस एक्शन का रूल है कि जब हाई लगता है ना रेड कैंडल में तब मान लो एक आध दो कैंडल रिवर्सल आता ही। ओके ब्रो, क्वेश्चन ये नहीं था उनका क्वेश्चन था कि जब वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। ओके, मैं एक बार क्लियर करता हूँ फिर से भाई, जैसे कि ये पॉइंट कोई लेवल, मतलब ये लेवल है नहीं है वो नहीं पता, बट कैंडल मान लो कि एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, और उसको एक पुश आया, और फिर अब जैसे कि डाउन ट्रेंड है, हमारी नजरें सिर्फ डाउन पे होनी चाहिए कि सेलर्स ये पुश को कब खत्म करें। उन्होंने यहाँ से इस पॉइंट से पुश खत्म किया और वापस से वो नीचे जा रहे हैं, तो ये पॉइंट एक सेलर्स ने रेजिस्टेंस बनाया है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर अब इस कैंडल को वापस से नीचे से रिजेक्शन आएगी, ठीक है, अब वापस से इसको रिजेक्शन आएगी और कैंडल यहाँ पर खत्म होगी, तो हमें पता है कि भाई सेलर्स ने जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था वो पॉइंट पे उसके ऊपर नहीं रख पाए अभी तक बायर्स कैंडल को, ठीक है। कैंडल नीचे से ऊपर तो आई है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी जिंदा है, जहाँ से सेलर्स ने वापस से रिकवरी की थी, राइट। वो चीज यहाँ पे समझाइए ब्रो, समझ रहे हो, ओके। ये बात हुई नीचे से ऊपर की, ठीक है। अब सेम पॉइंट है, मान लो कि कैंडल गई नीचे और बायर्स का एक पुश आया कि भाई इसके ऊपर रहो, ठीक है, और वापस से वो ऊपर ही ले गए उसे, ठीक है। अब कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है और उसने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, वो पुश क्यों आया था कि इसके ऊपर कैंडल ने लास्ट में आकर के नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो दैट कैन बी फेक ब्रेकआउट। अगर अभी गैप अप हुआ और लाइन पे हुआ तो वो ग्रीन बन सकती है ना, क्योंकि बायर्स तो एंड तक यही चाहते थे ना कि इसके ऊपर राइट, उन्होंने तो रखा भी था ना कैंडल को ऊपर ही उसके। जसपाल, ये कैंडल ऊपर से आई है, अगर अब गैप अप होगा तो ये अभी ग्रीन बनेगी क्योंकि ये लास्ट में नीचे आए। जी सर ठीक है, अभी क्लियर है क्या सभी का? यस हाँ जी लास्ट टाइम वाला जब आपने समझाया था भाई, ठीक है। लेकिन अगर अभी गैप अप हुआ लेकिन इसके ऊपर नहीं हो पाया, ना ही इस पे हो पाया, तो कैंडल डेफिनेटली एक रेड तो बनी सकती है ना। यस वही चीज यहाँ पर हुई, ये लास्ट में तो आ गए ऊपर से नीचे, कैंडल ने गैप अप करके, लेकिन उसके ऊपर नहीं हुआ। इस कैंडल में भी गैप बचा हुआ है और इसने इसको भी फील किया है इस कैंडल ने, तो इसने गैप अप क्यों किया, उसको ब्रेक करने के लिए वापस से, समझ रहे हो, ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल वो यहाँ पे हुआ था, राइट। ओके, अभी फिर से देखते हैं भाइयों, ये देखो, ओके। तो इस कैंडल की अभी फॉर्मेशन देखते हैं भाइयों, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। अब आपको आके खुलनी चाहिए भाई, तुम में से कोई मतलब धोखेबाज तो नहीं है ना, मतलब कोई लीक करने वाला तो नहीं है ना। अब अल्टीमेटली मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ कि कैसे देखा जाता है। सर जो लिख करेगा उसका नंबर वगैरह है। हाँ, इस कैंडल की फाइट देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, राइट। ये कैंडल गई ऊपर,
वापस से नीचे आ गई, वहां से ऊपर नहीं गई उसके, ये वहीं से नीचे आ गई, समझ रहे हो? वो सपोर्ट बन गया, वो एक रेजिस्टेंस बन गया ना। रेड के लिए तो सपोर्ट बन गया। अरे नहीं कोई रेजिस्टेंस होगा ना रेड के लिए हमेशा रेजिस्टेंस ही रहेगा। सर एक बार रिकैप कर दो। भाइयों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि YouTube पे सब कुछ आप लोगों के सामने है, बट आप लोग मेहनत नहीं करते रहे। अब तो करेंगे ना, अब तो आपको पता है ना कि रिएक्शन कैसे सीखना है। यस सर। सर मेरे को समझ नहीं आया सर। अब आएगा ना, अब तो मैं समझा ही रहा हूँ। गाइस ये वाला पॉइंट एक सपोर्ट है, कैंडल अब नीचे आ रही है, दिस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना है और सेलर्स अपनी ही विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे, तो चांसेस तो है ना कि कैंडल ऊपर, कहीं मार्केट ऊपर ना चली जाए। उन्होंने मोमेंटम भी ऐसा क्रिएट किया है कि वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हाँ जी सर। राइट भाई, वो स्ट्रॉन्ग होते चले गए और मोमेंटम में अब देखो यहाँ पर कैसा था मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग वीक वीकेस्ट, राइट, और मार्केट गिर, लेकिन यहाँ पे कैसा है, वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। यस। तो ये स्ट्रॉन्गनेस चलका रहा है वो बायर्स की, तो टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, हमारा ध्यान होना चाहिए कि वेयर इज द सपोर्ट नाउ, बायर्स कहीं आना जाए, चलना मचाते, ठीक है। यस। ओके तो कैंडल नीचे आ रही है, ओके पुश देखेंगे इनको, ओके अभी तक इसने उस पॉइंट को नहीं छुआ, वापस से कोशिश की गई कि वहां चलो और वहां से वापस से कौन आ गया, सेलर्स आ गए, तो वो वाला पॉइंट ऊपर अभी सेलर्स का हो गया, समझ गए, ठीक है। वो सपोर्ट अभी सेलर्स की है, अगर अभी बाय चांस कैंडल इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आती, बाय चांस भी, ठीक है, और नीचे से वो रिजेक्शन आती और कैंडल अगर गैप तो इस पॉइंट पे करती, तो कैंडल क्या रेड के लिए शो होती, अगर नीचे से वो आती, लेकिन अगर वो रिजेक्शन फिर से आती और उसको इसके ऊपर ले जाती, ग्रीन शो। फिर वो नीचे आ जाते लास्ट सेकंड में और फिर वो गैप अप यहाँ पे होता, तो कैंडल बायर्स की शो, समझ रहे हो? सही है सर। कल कंपाउंडिंग होनी चाहिए सभी। सर मैं तो करने ही वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही सर मैं तो पिछले 3-4 रिएक्शन में ही मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस। ये कैंडल अल्टीमेटली इस कैंडल ने क्या किया है फिर से देखते हैं, क्योंकि इस कैंडल में एक वो भी आया था, क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई थी। वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कहां से आई थी, अब मैंने उस टाइम तो नोटिस नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली 638 होगा, ठीक है, ठीक है भाइयों, 638 का ब्रेकआउट देखते हैं। ओके 638 ही है वो पॉइंट, राइट, 638 से वापस से उसके ऊपर हो, लेकिन वो नीचे आ गई, दैट कुड बी द फेक ब्रेकआउट। 638 का फेक ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर ये कैंडल अभी 638 पे ओपन करती नेक्स्ट कैंडल, तो वहां से वो ग्रीन बनती, राइट। उसमें दो जगह फाइट हुई है, एक 638, एक ये वाला पॉइंट। एक प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के साथ, आपके साथ हो रही है कि सबके साथ? बहुत लोगों के साथ। आपने सर सही आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बट बीच में बहुत लैग कर रहा है, पता चला अभी आप बोल रहे हो, पता करिए 10 सेकंड के बाद। सर बराबर चल रहा है, सही चल रहा है, पता नहीं लोगों के साथ क्यों हो रहा है। मैंने चेंज किया, इतने करके दोबारा कनेक्ट किया, फिर क्यों हो रहा तो उसका मतलब ये है कि मेरी और से तो इशू नहीं है ना, क्योंकि सब बाकियों के साथ सही चल रहा है। हाँ सर, मैं सबसे दूर से मेरे पास बहुत बढ़िया आ रही है, तो सबके पास बहुत बढ़िया आती होगी। है? ठीक है, फिर भाइयों इस पे बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। ओके ओके सर, हो रही सर हाँ जी, सर अभी आपने इसी प्रीवियस कैंडल में 2 रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाए थे ना, कि एक तो मुझे एक सपोर्ट दिखाया था, एक सपोर्ट दिखाया था 638 पे, जहां से वो पुश आया था किसके लिए, कि इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर वाला पॉइंट तो रेजिस्टेंस बन गया, बट ये वाला पॉइंट तो सपोर्ट है। 638 तो सपोर्ट है ना ब्रो, हाँ जी, इनविजिबल सपोर्ट है, वो इनविजिबल है, वो इनविजिबल। और लास्ट मिनट में ब्रेकआउट भी कर दिया सर। नूर अपना माइक ऑफ रखना है, वहां से एक हो गया, यस, वो लास्ट सेकंड में भी उन्होंने उसके नीचे ही क्लोज कर दिया, राइट, ठीक है। सो दैट कैन बी द फेक ब्रेकआउट, ठीक है, वो एक फेक ब्रेकआउट तो हो भी सकता है, वो चांसेस हैं। लेकिन अभी आप देखो, ये ऊपर को स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे, वीक स्ट्रॉन्ग, ये भी तो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हैं, बन सकते हैं, हाँ भाई बन सकते हैं, लो लगाने के लिए भी क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेंड तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, राइट, वो चीज तो पता ही है हम लोग को। ओके तो फिर आगे चलते हैं भाइयों इसके। ओके तो मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन की, मैंने इस कैंडल में जरूर कुछ नोट, ओके मैंने क्या नोटिस किया था गाइस, देखते हैं इस कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, इस वाली कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं। अभी माइक ऑफ रखना, ठीक है। ओके तो गाइस ये वाली कैंडल को पुश आना चाहिए, ओके, ये यहाँ पर आए और यहाँ से वापस से सेलर्स नीचे आ गए, तो ये वाला पॉइंट किसका हुआ, ये वाला पॉइंट अब सेलर्स का हुआ, राइट भाई। और जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर इसके नेड़े नेड़े क्लोज हो गया तो नेक्स्ट कैंडल फिर रेड बनेगी, वापस से गए वहीं पर और वहाँ से कौन आया, सेलर्स, वापस से सेलर्स ही आए वहाँ से, राइट। तो इस सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस बना दिया गया है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहीं पे होती तो नेक्स्ट कैंडल वहाँ से रेजिस्ट होकर के रेड, राइट, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई थी यार, कैंडल का गैप अप एक्जैक्टली एक सपोर्ट पर हो गया था, समझ रहे हो मेरी बात, सही है। ठीक है। तो फिर ये तो रेड बन ही सकती थी, बट यहाँ पर क्या हुआ कि वो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि बंदे ने यार वीडियो छोड़ देते हैं अगर ट्रेड प्लेस ना करो, तो मैंने करी थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। भाई ये डब्लू का भी शुरू होगा ना, डब्लू डब्लू अब शुरू होगा। अब जैसे ही एक कैंडल फॉर्म हो जाए, दैट मींस कि ये पार्टी तो वीक है, ये पार्टी तो वीक है, इनको तो नीचे लो लगाना चाहिए ना, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि ट्रेंड इनका है, ट्रेंड इनका है, जब ये आ गए तो इसके नीचे लो लगाओ, कुछ भी करके, बेशक ये सपोर्ट पर है, क्या हो गया सपोर्ट पर है, लगाओ नीचे लो, लेकिन ये नहीं लगा पाए। जैसे ये कैंडल फॉर्म हो, सेलर्स के बारे में भाइयों सोचना बंद, तुरंत तुरंत बोलते हैं जिसको, ठीक है। यस। ओके गाइस तो ये तो लॉस हो जाएगा, अभी बनेगी स्पिनिंग टॉप, वो चीज तो सब कुछ याद है मेरे को। ओके सर, हां बोलो क्या, जहाँ से सर सेलर्स ने सर रिकवर किया था सर, तो ऊपर से आपने उसी के ऊपर आपने ट्रेड लगाया था सर, तो सर बनना तो उसके नीचे तक चाहिए था ना सर, ग्रीन कैंडल को लेकिन सर। यस वही तो मेरी गलती हुई, और वो गलतियां आप लोगों ने भी नहीं करनी है ब्रोज। कौन सी गलती, कि कैंडल की ओपनिंग ने क्या बोला, कैंडल तो बननी है, कैंडल की ओपनिंग ने बोला है ग्रीन बननी है, तो पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस क्यों करनी, वो गलती की है मैंने, और उसका यहाँ पे ओके सर। सर उसका उसका सीधा रीजन ये है कि हमने मतलब जो आपने जो नीचे का जो ट्रेड लिया था ना, वो मतलब ट्रेंड क्या था, ट्रेंड शुरू हो चुका था और आपने उसको रोकने नहीं, नहीं अभी तक तो ये वाली कैंडल फॉर्म नहीं हुई थी ना, मतलब सर सपोर्ट से वो अगर स्टार्ट हो गई हां तो हो गया। नहीं यहाँ पे भाइयों देखो कंफ्यूजन तो मेरे को ये भी हुई थी कि कहीं ये गैप अप इसके लिए तो नहीं हुआ कि इसको ब्रेक ये करेंगे लोएस्ट पॉइंट, हां वो भी सही है सर। या तो वो तुक्का ही, वो है तो तुक्का ही भाई, वो तो लगाया तो तुक्का ही है, वो मैंने बोला भी भाई, वो तुरंत मेरे मुंह से निकल भी गया कि भाई है तो ये तुक्का ही, या क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया था भाई, जब कैंडल की ओपनिंग ने ही बोला है कि ग्रीन बनेगी तो ये जबरदस्ती क्यों,
सही है। जी सर ये मतलब ओपनिंग करेंगे। सेम प्लेस से तो फिर रेडी मिलती है सर। हाँ, अगर सेम प्लेस से ओपन होती तो भी तो रेड को बना ही सकते थे सर, राइट? और अल्टीमेटली इस पॉइंट का उन्होंने लास्ट में ब्रेकआउट किया है, ऊपर से आकर के फिर वो गैप अप, ऊपर से आके फिर वो गैप अप, तो कैंडल तो ग्रीन बन ही सकती थी। और सर ये रेड वाले के कैंडल रिएक्शन में भी 612 से ना बार-बार रिजेक्शन आ रहा हो था। रहा था, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? यानी बायर्स चाहते थे कि 612 पे क्लोज करें, अब गैप अप भी उन्होंने वहां पे किया, वो कैंडल को बनना ग्रीन ही था, वो मिस हो गया यार, राइट? मैं ये कभी नहीं करूंगा गलती, कभी भी नहीं करूंगा ये गलती, तुम लोगों ने भी नहीं करनी भाई, ठीक है? हर एक कैंडल का भाइयों वैसे श्योर है अगर देखा जाए मामला, ठीक है? सर अंदर ऐसा भी हो सकता था कि जो सही गैप अप वाली कैंडल है सर, ये रिट्रेसमेंट बन सकती थी ना सर? हाँ, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन सेलर्स के साथ तो ट्रेड नहीं कर सकते ना जब ये बने। यस सर। और साथ में गल्फिंग भी हो गया है सर। यस ब्रो, अब देखो ब्रोस कि मामला क्या है मार्केट में। मामला है कि हमने इस कैंडल की फॉर्मेशन में एक पॉइंट नोटिस किया था कि सेलर्स ने इस पॉइंट को अपना घर बनाया था, राइट? याद है इस कैंडल की फॉर्मेशन? ये तो देयर इज अ रेजिस्टेंस हियर, राइट? अभी आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं ब्रोस। 50% मिलेगा सर उसका। टेलर की पोजीशन है। हाँ, जो भी है ब्रो, ठीक है? अभी देखते हैं आगे, ओके? तो वापस से पूछा है कि उसके नीचे रहो, ओके? वो बात अभी क्लियर है। तो ये कैंडल अल्टीमेटली देखते हैं क्या बनेगी। हमें पता है कि सेलर्स की पोजीशन ये वाली है, ये वाला पॉइंट। ओके, सेलर्स कहां पे चाहते हैं क्लोजिंग करवाना, देखते हैं सेलर्स कहां पे चाहते हैं। ओके, सेलर्स चाहते हैं कि इसकी विक पे रखा जाए, बायर्स ने यहां से रिकवर कर दिया ऊपर की ओर। ओके, तो ये गैप अप कहां पर हुआ है? ये यहां पे तो हुआ नहीं जहां पे चाहिए था हमें। ये गैप अप अगर यहां पे होता ब्रोस तो कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकती थी ना, अगर कैंडल की ओपनिंग वहां पर होती। यहां पे तो कुछ भी नोटिस किया ही नहीं है हमने। मॉर्निंग स्टार का की लेवल को स्टिक किया हुआ है। नहीं, वो ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुके थे, वो चीज मैंने देख ली थी। ये वाला स्किप किया क्या? नहीं, वो भी नहीं किया skip। उसके अंदर ये हाँ, और वो तुक्का तो मारना ही है कि भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड जैसे ये कैंडल बन गई तो बायर्स तो डेफिनेटली आ सकते हैं। गाइस, इस कैंडल के रिएक्शन में उस रेड के कैंडल का आने का रीजन छुपा हुआ है। इस कैंडल की रीजन, इस कैंडल की फॉर्मेशन देखो, बार-बार कोशिश की जा रही है कि यहां पर रहेंगे, ठीक है? दोबारा से देखेंगे अगर कैंडल वहां तक नहीं पहुंची। ओके ओके ब्रोस, एक बार फिर से देख लेते हैं इस कैंडल की फॉर्मेशन, क्योंकि आगे एक रेड वाली शोर आनी थी, आगे एक रेड वाली कैंडल शोर मिलनी थी हमें। ओके, तो देखते हैं गाइस इस कैंडल की फॉर्मेशन, नोटिस करेंगे हर एक पॉइंट। ये वाला पॉइंट अब सेलर्स इसके नीचे नहीं रख पा रहे हैं, बायर्स ने यहां से रिकवर किया, कैंडल ने इसको छुआ, एक बार रिजेक्शन आई है इसे। ओके ओके, कहां पर कोशिश हो रही है क्लोजिंग की? यहां पे। ये सेलर्स क्या चाहते हैं कि इसके नीचे रहे 73 पॉइंट पे। मेरे कर्सर ने नोटिस कर लिया ना वहां पे। ओके, तो अभी देखते हैं गाइस, फिर से देखते हैं, फिर से वो पुश आ रहा है और वापस से उसको नीचे धकेला गया, वापस से बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की और वापस से फिर से उनको नीचे लाया गया इस वाले मॉर्निंग स्टार के नीचे, राइट? इवनिंग स्टार। ओके भाई, सर ये पुश आया कि सीधा क्या आया इसको? वो जहां मर्जी से आया होगा, हमें देखना है कि वो पुश आया तो क्यों आया। वो चाहते थे कि यहां पर रुके, समझ रहे हो गाइस? लास्ट में इस कैंडल की फॉर्मेशन पे फिर से गौर करेंगे, क्योंकि जब सेलर चाह रहे थे कि इसके नीचे रहें, क्या बायर्स ने यहां से ऊपर की ओर पुश किया था? एक बार फिर से देखते हैं भाइयों। 61 मैंने नोटिस कर लिया था कि बायर्स कहां पर है, 61 पे, क्योंकि मैंने जब इधर कहा था ना इस वीडियो में कि भाई इस कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ मैंने नोटिस की है, तो ये ग्रीन ही बनेगी। उसका कारण था इस कैंडल में बायर्स ने कहां से ऊपर आ रहे थे इस कैंडल में, ठीक है? इधर हम ध्यान देंगे 61 पे, एक बार फिर से देखते हैं भाइयों, ठीक है? अब दोबारा से इधर देखना है, ठीक है? 61 पॉइंट पे नजर रखनी है अपनी, 61 पॉइंट पे नजर रखनी है। इसको ये फील हो रहा है, ये बात तो पक्की है। ओके, पुश आया नीचे, 62 61 पे गए, वो 61 पे गए और 61 से वापस से ऊपर, और कैंडल की ओपनिंग मैंने चेक की, इधर इस पे कर्सर रखे तो इधर आता है लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो ये 61 पे थी, राइट गाइस? यस बायर्स की पोजीशन कहां पे? 61 पे। 61 पे बायर्स हैं, सेलर्स यहां पर हैं, और कैंडल ने गैप डाउन किया है, वो कहां पे किया है? 61 पे, प्लस इसके भी ऊपर, प्लस ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की पर भी क्या, समझ रहे हो? ग्रीन तो बन नहीं सकती है। तो ग्रीन की शॉर्ट, क्योंकि डब्ल्यू भी बन रहा है, हाँ, वो टारगेट डिफाइन है। वो 61 वाला फिर से देखना है क्या इसी? नहीं सर, एक क्वेश्चन पूछना है सर। जब सर 61 पे मैंने इसका रिएक्शन देखा था, 61 से सर वो रिकवर करा सर, लेकिन लास्ट में सर जो उसको पुश आया वो सेलर्स का ही आया सर, तो रिकवरी नहीं करी सर बायर्स ने। लेकिन सर जहां से उसने 61 से तो रिकवरी करी थी सर, तो यहां से अगर वो टच कर रही है मतलब कैंडल सर, भली मतलब लास्ट जो रिकवरी थी वो नहीं आई उनकी, तो सर हम ट्रेड ले सकते हैं ना शोर के लिए? ओके गाइस, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ठीक है? वापस से कैंडल को पीछे करते हैं गाइस। कैंडल में लास्ट के 7 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है? तो अभी सेलर्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि 61 पे रखा जाए, ठीक है? और लास्ट के अब 5 सेकंड बचे हैं और वो 61 से चलना शुरू कर दिया है बायर्स ने, यानी 5 सेकंड में कंप्लीटली एक ग्रीन कैंडल है 61 पे, राइट भाइयों? जब 10 सेकंड से वो आए तो 61 पे आए, तो ऊपर से आई है कैंडल तो रेड बनी है, और 5 सेकंड में, लास्ट के 5 सेकंड में वहां से कैंडल ग्रीन बनी, तो एक कलर चेंज की सपोर्ट, यानी बायर्स वहां से रिकवर किए हैं, राइट? और कैंडल का गैप डाउन एक सपोर्ट हुआ है, क्लियर? यस अभी ठीक है क्या मतलब? यस सर। माही, हाँ जी सर, ये हाँ मैंने वो देखा था सर 61। मुझे लगा सर लास्ट में जो वो किया उसे सेलर्स नहीं हो करके छोड़ दिया उसको। अच्छा ये तो चली नहीं अभी तक, क्या हो रहा है गाइस? इस कैंडल की हम अब देखते हैं कि इसकी फाइट कहां पर होगी। शॉर्ट ट्रेड है ये, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड है, समझ लो, क्योंकि एम भी बन रहा है ना, ऊपर टारगेट है मार्केट का, राइट भाई? डब्ल्यू हां डब्ल्यू, सॉरी, वो मैं कई बार भावनाओं में बह जाता हूं, ठीक है? और वो इसका ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, राइट? और कैंडल गैप डाउन करके पहले नीचे आएगी, वो चीज भी नोटिस की थी, राइट? ओके, इसका पुश आ रहा है, इसको पुश आ रहा है, क्यों आ रहा है देखते हैं। ओके, वापस से नीचे ले जाया जा रहा है उसे। ओके, बायर्स यहां से रिकवर कर रहे हैं, वापस से ऊपर गए, वापस से यहां पर लाया गया और यहां से स्ट्रांग एंट्री हुई एक सेलर से इस पॉइंट से। ये ओवरलैप का लेवल है ना, यस यस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली लेवल पर हुई है, ओवरलैप के लेवल पे, हाँ सर। राइट? वो रेड बननी थी भाइयों, लेकिन आप लोगों को क्या बताया गया है? आप लोगों को यही बताया गया है ना कि करनी तो कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड है, टारगेट पूरा करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है? लेकिन एंट्री आई, वो एंट्री आई क्या? वो एंट्री नहीं आई, अभी तक किसी ने देखा होगा, वो एंट्री अभी भी नहीं आई थी भाई,
ठीक है। अगर करनी होती ट्रेड तो मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि वो मेरे को पता है कि उधर ओवरलैप है भाई, और उसकी फाइट ही वहाँ पे थी और इसने क्लोजिंग ही वहीं पे की, तो क्यों करनी ट्रेड, जबरदस्ती ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। इस कैंडल को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, कैंडल सडनली ग्रीन बनने लगी थी, ओके, और वो भी ओवरलैप का लेवल था, वहां से वो भी एक ओवरलैप का लेवल है। रेजिस्टेंस यहाँ पर है 61 पे बायस है, राइट, ओके। कैंडल यहाँ पर आई है और यहाँ से पुश आया इसे कि भाई 61 के ऊपर रहो, कैंडल वहाँ से वापस से नीचे आ गई, लेकिन जहाँ से वो पुश आया था उसका वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये भी शो थी असल, राइट, ठीक है भाइयों। और मैं लेकिन गुड एंट्री पॉइंट के साथ वहाँ से ट्रेड करना चाहता था, वो चीज़ नहीं हुई। मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की बिग है वहाँ पर, जो पहले भी काम किया था जिसने, राइट, बट ओके। बट जो आ रहा है दिमाग में वो ये आ रहा है कि मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की बिग तो वो नहीं है। अब देख लो, ये ऐसे इस प्रकार से गई थी मार्केट ऊपर, तो जी। उसके बाद अब मार्केट नीचे आई, दिस इज द हायर हाई, तो हायर हाई पॉइंट तो यही है ना, तो मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल ये वाली हुई असल में, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाइयों। यस सर क्योंकि हाई नहीं लगाया, अभी वाली हाई लगाया। हाँ, और ये तो इसमें तो कोई हाई नहीं लगाया, हां तो वो कितनी आएगी? यस समझ गए, तुम होशियार है बहुत, वेरी ओके गाइस। देखो कि अब इस पे हम देखेंगे कि क्या इसकी फाइट हुई थी क्या ऊपर, वो देखते हैं। कलर चेंज के लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ऊपर से पुश आया कि नीचे रहो, वापस से ये यहाँ से रिकवर करके ऊपर, समझ रहे हो, और क्लोजिंग इसने वहीं पर कर दी है। बट रिमेंबर गाइस कि इसने इसका तो रियल ब्रेकआउट किया है ना, जब इसके नीचे रखा जा रहा था इसे इस वाले लेवल के, तो वहाँ से तो बायस ने रिकवरी की थी, राइट भाई, नीचे वाले से जी जी की थी ना, हम सबने देखा है कि उसको तो इसके नीचे रखने की ट्राई, तो यहाँ पे कोई जबरदस्ती है ही नहीं कि ट्रेड प्लेस कर ही लो, टारगेट भी हो गया ना पूरा। वो गलती नहीं करेंगे ना हम कि भाई वो नेकलाइन पे है तो कर दो ट्रेड। हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पर देखना है भाई, उसने यहाँ से रिकवर किया है तो बायर्स यहाँ पे है, सेलर्स यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है भाई, वो रिजेक्ट दो करके क्या पता क्या कर दे। ओके तो ये वाली कैंडल भाई नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं। ओके ये ऊपर गए, ठीक है। अभी देखते हैं नीचे ये रेड तो बनी सकती है, ये वाली कैंडल नीचे आई और उस पॉइंट को छू करके वहीं से रिकवरी, अब ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर ही ये क्लोज करने वाली है, समझ रहे हो। प्रेजेंट कैंडल में ही उन्होंने इसको एक सपोर्ट बना दिया, अब कैंडल जाएगी ना, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को नेक्स्ट शॉर्ट रेट बायर्स की इस पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि ये वाले अब बायर्स अगर कैंडल अभी रेड रूट बन के यहाँ पर क्लोज होती है, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी थी, ठीक है। जी सर ओके 10 सेकंड बचे हुए हैं अभी कैंडल के, कैंडल ऊपर गई, इसको यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ से बायर्स ने रिकवरी की और वापस से सेलर्स ने वहीं पर क्लोजिंग कर दी भाई, जहाँ पर पहले पुश आया था कि उसके नीचे रहो, बायर्स ने वहीं से रिकवरी की थी और वापस से फिर से पुश आया कि वहीं पर रहो। अब ये क्लोजिंग ऊपर से करवाई गई है, कैंडल डेफिनेटली ये ग्रीन भी बन सकती थी भाई, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि बायर्स ने तो इसी प्लेस से रिकवरी की थी ना। लेकिन प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि इसका ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल रेड बन सकती है, एंड कभी भी कैंडल गैप डाउन करके कलर चेंज हुआ हो, दैट इज एक्चुअल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस है जब तक कि वो बने ना सपोर्ट। हाँ सर यहाँ पे ये फाइट क्यों हो रही है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने यहाँ पे रिकवरी की थी, सेलर्स इस पॉइंट से आए वापस से। ओके भाई इस गैप अप का रीजन ढूंढते हैं भाई, देखो मुझसे तो मिस हो गया, कैंडल कहाँ पर है, ओके कैंडल यहाँ से एक पुश आया, राइट, इस वाले पॉइंट से एक पुश आया हुआ है, राइट भाई। हाँ सर कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर है, नेक्स्ट उसी सर उसी पॉइंट पे, वो ग्रीन ही बनेगी, 100% है, समझ रहे हो, हाँ सर 100%। यस सर बायर्स के पोजीशन में क्या था? हाँ गैप अप हुआ, वो बायर्स ने पुश किया हुआ था, राइट, बट वो मैं बातचीत में लगा रह गया, वो मिस होगी भाई, होगी भाई, क्या करना है कुछ नहीं करना, ठीक है। वैसे हर एक कैंडल ऐसी है भाई, वो मामला हर एक कैंडल। सर आज बड़े के तार बहुत खुल गए। हाँ सर भाई इसका मतलब ये नहीं तुम लोग भाग जाओ, अभी मेरे एफिलिएशन में आना तुम लोगों ने, क्योंकि मेरे को थोड़ा बड़ा कमाना है, तो आ जाओ प्लीज। नहीं भागे नहीं सर अभी सर आप लाइन से हो? मैंने सर बोल दिया अकाउंट हाँ जिगर मैं तो जानता हूँ आपके बारे में, तो दिखेगा तो लॉस में दिखाएगा सर। तो क्लास ही होगी तो से लॉस में दिखेगा। नहीं सर नहीं, वो पूरा एक प्लान बना के बैठा हूँ, उसको तो प्रैक्टिस चालू कर दिया। ओके भाइयों इसकी क्लोजिंग सेलर्स ने की और इसके नीचे रखा गया उसे, बट हमारे पास ट्रेंड एक अपवर्ड है, मार्केट में लोअर हाई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हो। यस सर इस कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस रखना है ब्रो। देखो ये वाली कैंडल यहाँ से रिकवर करेगी ऊपर, तो अगली कैंडल गैप डाउन करेगी और यहीं पे करेगी, वो बिल्कुल श्योर कि वो भी ग्रीन बनेगी, समझना। और हर एक कैंडल ऐसी चलती है भाई, हर एक कैंडल में सच बता रहा हूँ, सच क्या देख ही रहे हो। सही है। ओके लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, उनको इसके नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। 12 सेकंड, 10 सेकंड, 8 7 6 और 5। रख दिया। ओके ओके ब्रो, थोड़ा सा गैप लगाया गया। गैप डाउन हुआ है और उसी पॉइंट पर हुआ है। ओके वो 5 पे कहाँ थे वो देखना होगा। ओके वो 5 पे तो नीचे थे, वो रेड बन सकती थी भाई, वो वाली कैंडल रेड बन सकती थी डेफिनेटली। वो 5 पे नीचे थे और उन्होंने उसका फेक ब्रेकआउट कर दिया, समझ लो। 5 सेकंड यहाँ पे बचे हुए हैं, उसने फेक ब्रेकआउट किया था और फिर गैप डाउन यहीं पर हुआ था। बट एक रूल याद रखना है गाइस, कभी भी ना अगर कोई कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है उसके ना लेवल से ज़्यादा घबराना नहीं है। जब वो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी गई, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ सर उस पर विश्वास नहीं करते, उसके लेवल पे कोई विश्वास नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर इसके लेवल पे भी कोई विश्वास नहीं, अगर कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे रुक रही है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड। जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई तो उसने कहा कि मोमेंटम में ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट है, दैट्स इट, बेशक वो यहाँ पर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस और यस सर मैं एंगल भी कर दिया रिट्रेसमेंट कैंडल को। नीचे तो हाँ यहाँ पर वो है ना। हाँ ओके तो यहाँ पर वो गैप डाउन हो गया था गाइस और उसके की लेवल पर हुआ था रेड, ये डेफिनेटली बन सकती थी क्लोज, लेकिन
ये जो है ना, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये अवेलेबल होंगे उस बात की गारंटी नहीं। अब ये कैंडल सर हाई पे लग गया। अब वही ना, वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर। या ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड होता तो इसकी ये नीचे आते, ये इसको यहाँ से रिजेक्शन आती, फिर ये गैप डाउन अगर इधर होता तो फिर वो रेडी बनती। तो फिर हम अनुमान लगा सकते थे कि ओके वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो गए हैं, इस कैंडल को धकेला गया कि इसके नीचे रहो, कैंडल का गैप डाउन भी लेवल पर हुआ है, तो शायद से हम यहाँ पे ट्रेड रिप्लेस कर सकते थे लोग। यस सर। हाँ ओके, तो फिर ओके और सर वो जो ये जो कैंडल बन रही है उसके टेल भी नहीं है। नहीं, वो तो ब्रो उसका मतलब है उन्होंने इस पॉइंट को सपोर्ट बना दिया। आप वही तो बोल रहे हो सर, वो नीचे उससे नीचे जाना ही नहीं चाहते, वो आगे ही जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये रिजेक्ट हो सकती थी और रेड बन सकती थी, बट हुआ क्या असल में कि जो इस पॉइंट पे सेलर्स थे ना, वो तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वो तो अब शायद यहाँ पे भी ना ही मिले ना, बहुत ज़्यादा था यस वो ना ही मिले। ठीक है, इस कैंडल की फाइट देखते हैं ब्रो, सभी पे ट्रेड। ओह मेरे को लगा मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, ये वाली बिल्कुल श्योर है, क्यों है श्योर? श्योर है को ब्रेकआउट करने के बाद क्या काम करते हैं? यूसी के ऊपर ओपन है सर। रिकवरी देखेंगे ब्रोस, रिकवरी देखेंगे। ठीक है, कैंडल को नीचे रखने की कोशिश की और बायर्स ने रिकवर किया ऊपर, राइट? यानी क्या हुआ है, यानी ये हुआ है कि जो उनका वो प्रेशर था, जो ऊपर से वो प्रेशर आ रहा था, उसको तो बायर्स ने खत्म किया ना, हमने देखा, खुद देखा, अभी देखा हमने, देखा कि नहीं देखा, वो प्रेशर आया था, देखा फिर से रिकॉर्ड किया। हाँ उन्होंने वो फिर से रिकवर किया, तो और वो गैप डाउन भाई उसके ऊपर है, वो तो श्योर है, वो बिल्कुल श्योर है, ये क्या देखना, ये कोई देखने की जरूरत नहीं। ओके, ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई है, इस कैंडल ने उसको नहीं छुआ था, लोअर हाई को, इस ये वाली जो कैंडल है इसने लोअर हाई को गाइस नहीं छुआ था वहां पे। ठीक है, ठीक है भाइयों, बट ये कैंडल फिर भी रिवर्स हो सकती थी। क्यों रिवर्स हो सकती थी? क्योंकि अभी लो लगा है, प्लस इनका ब्रेकआउट हुआ है, बट रेजिस्टेंस नहीं है, इस कैंडल को फील ही नहीं हुआ है ये वाला पॉइंट, इसने छुआ ही नहीं है भाइयों वो वाला पॉइंट। बताओ सही वाली वो पैसा आगे निकली इसलिए। लोअर हाई को नहीं छुआ, आउटसाइड बार में एरिया ये वाला होता है नीतीश, नीचे वाला ना। हाँ हाँ, तो ब्रेकआउट हो गया सर। ओके, ये एक आउटसाइड बार है, यस। ओके गाइस, इसकी फाइट देखते हैं। 58 में 62 से पुश था इसका। ओके, कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर हुई? 62 पर ही हुई है क्या? 62 पर ही हुई है, तो ये रेड बन सकती थी, समझ रहे हो? ओके, फिर से देखना होगा भाइयों, वो रेड नहीं बनती असल में, तो फिर वो फिर से देखना ही होगा कि क्यों नहीं बनी, वो जानना होगा। भावनाओं में आके मैंने भी बोल दिया था कि वो रेड श्योर है, बट वो रेड नहीं है श्योर। भाइयों वो चीज़ तो नोटिस कर ली गई है कि 62 से वो एक रिजेक्शन है, ठीक है? ओके, वो ऊपर चले गए, 6 सेकंड बचे हुए थे, वो ऊपर चले गए, क्लोजिंग उसके नीचे हुई और गैप अप वहीं पर हो गया है 62। ये रेड बन सकती थी, बट रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है और मोमेंटम का क्या रूल है, मोमेंटम का रूल भी लगाएंगे हम। जी सर, पहले ब्रेक करेंगे। हमें कैंडल की ओपनिंग ये कहनी चाहिए कि कैंडल को ग्रीन बनना है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो बोरियत है, कोई भी नहीं ट्रेड हमें। ओके लेट्स सी। ओके, ये वाला गैप अप भी देख लेते हैं, ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो इस कैंडल की फाइट भी देख लेते हैं भाइयों। ये गए, इसको रोका गया वहाँ पर उसकी विक पे, राइट? ऊपर से एक रिजेक्शन है और उसकी विक पे रोका गया है इसे, फिर से गए ये ऊपर इसकी विक में। ओके, वापिस से इन्होंने यहाँ से रिकवर किया है, बायर्स ने यहाँ से रिकवर किया है, यहाँ से नहीं किया, ऊपर से रिकवर किया है, और अल्टीमेटली क्या होगा 6 सेकंड 5 सेकंड वहाँ पे, और इसको नीचे ही रखा गया उस पॉइंट के, और कैंडल का गैप अप उस रेजिस्टेंस पर ही है भाई, राइट भाई? ये उस रेजिस्टेंस के नीचे ही हुआ है इसका गैप अप। तो सर कितनी ये डाउन कर सकता है? बन सकती थी ये डेफिनेटली, बट ये ना बिना छुए आ रहे थे उसको, उसी रेजिस्टेंस को, राइट? हाँ। ऊपर वाला रजिस्टर भी टच भी नहीं हुआ। अरे वो नहीं, वो जो लेफ्ट साइड में विक है। सर तो फिर ये मतलब ऐसे ट्रेड कितनी श्योर होती है, क्योंकि मोमेंटम भी है बायर्स का, ला सकते हैं इस पे डाउन? नहीं है ना, श्योर नहीं है। ओके, तो गाइस देखो, एक चीज देखो वापस से। ओके, अब देखो गाइस, माजरा मार्केट में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल पे कहाँ पे ट्रेड मिले। मेरा कर्सर नोटिस करना कि मेरे को पहले पता था इसने अगर एंगल किया तो यहाँ पर एक 50% मेरे को मिलेगा। कर्सर देखो, कर्सर देखना, ठीक है? ये देखो, ठीक है, ये एंगल हुई, मेरा कर्सर कहाँ पे आया, ये एंगल करके यहाँ पे आएगी, समझ लो? वो सबकॉन्शियस माइंड से होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ये देखो, अभी फिर से मेरा कर्सर डायरेक्टली वहीं पे आ रहा है 40 खुद। आपने प्रैक्टिस की हुई सब बहुत ज्यादा इसलिए। अब इसको ये पुश आया 5 पे, यहाँ पे पुश आया, मैंने इस पे अपना कर्सर रखा, यहाँ पे देखा 45 पे पुश, यानी वो एक पुश आया कि 45 पर रहो, प्लस इस कैंडल पे एंगल्फिंग हुई है या फिर वो इवनिंग स्टार बनाया है, राइट? वो जो भी है भाई, समझ सर 50% के ऊपर की वो ओपन है। हाँ बिल्कुल, लेवल मिल गया ना, सपोर्ट मिल गया सर, ठीक है? और ये नीचे भी आई थी कैंडल जहाँ पे आपकी एंट्री लगी है। बिल्कुल ठीक है भाइयों। तो अभी शायद आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे हम रिएक्शन नोटिस करते हैं, और पेशेंस अगर रख के कोई ट्रेड करेगा ना भाइयों, लॉस हो जाए मेरे को बताना कि सर आपने तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक है? कि लॉस ही होता है भाई, लॉस होता है उसका मतलब है कि फोकस नहीं है मार्केट में, राइट भाइयों? जी सर। हाँ सर। अब मेरा कर्सर यहाँ पे क्यों है पहले ही, उसका रीजन इस कैंडल में छुपा हुआ है, ठीक है? मेरे को पता है कि वहाँ पे सेलर्स मिलेंगे, वो क्यों मिलेंगे वो देख लेते हैं। उस रेड की फॉर्मेशन देखते हैं हम रोज, ठीक है? इस रेड की फॉर्मेशन देखते हैं, डाउन नंबर ओके ये देखो, वो 61 पहले इसने बताया था, अब ये वाले सेलर्स क्या कर रहे हैं, इसको पुश आ रहा है कि ऊपर रहो, एंगल्स बना करो, राइट? आ रहा है। यस। तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि वो क्या था, वहाँ पे वो 61 था, क्या था, क्या था? 61 सर। 62 जो भी, वो पॉइंट यहीं पे था, तो ये वहाँ से इन्होंने रिकवर भी किया है, राइट? तो ये और वहाँ पे असल में था कौन, इस कैंडल में भी हमने देखा था कि सेलर्स थे वहाँ पे, और ये कैंडल भी वहाँ से सेलर्स ही आए, तो अगली कैंडल पे सेलर्स कहाँ से आ सकते हैं, अगर वो ग्रीन बने तो वो यहाँ से आ सकते हैं, राइट? 61 के लेवल से। हाँ बिल्कुल,
तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है ब्रोस, ठीक है, हर एक पॉइंट की किस कैंडल को कहाँ पे दिक्कत है, क्या कुछ सीन चला हुआ है मार्केट में। अगर तो 61 को टच करके आगे तो फिर नीचे रेड बनेगी ना। मतलब अगर ओपनिंग वहां पर हो जाए और वो कैंडल भी स्ट्रगल कर जाए तो बच सकती है रेड, बट वो पुष्टि क्या है, पुष्टि तो हमारे पास प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो दिस इज अ मोमेंटम, दिस इज ओनली वन सिंगल रेड, अगली अगर ग्रीन है तो नेक्स्ट तो ग्रीन बनी सकती है, पुष्टि तो कोई है नहीं कि सेलर आएंगे, अब ट्रेंड है ब्रो, हां रिप्लेसमेंट कैंडल अब ट्रेंड है राइट, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो भाई बहुत चुल मचती है दिमाग में कि ट्रेंड के अगेंस्ट करेंगे, बट नहीं करते, जो मर्जी हो जाए करनी। ठीक है सर। ये लोग सर अपने सेलर के पॉइंट के नीचे क्लोज किए हैं। उसने इसको स्किप कर दिया ना, इस वाले पॉइंट को तो स्किप कर दिया उसने। उसी सॉरी अगर आप ट्रेड के अगर ट्रेड करनी है ना तो वो जो ग्रीन कैंडल है अगर वो पहले 61 के ऊपर चली जाए और वहां से अगर ट्रेड ले रिवर्सल की तब ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। नहीं तब भी क्यों लेनी ब्रो, जब प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि रेड तो रिट्रेसमेंट है, सही है। राइट, और रिट्रेसमेंट में हमें कुछ फर्क ही नहीं है, ठीक है। बस ये पता है हमें कि भाई नेक्स्ट पे हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड अब नहीं कर सकते, राइट, ये पता चला है यहाँ से, राइट। मतलब ये सर ये ट्रेड करने वाली चीज नहीं है क्योंकि वो मतलब सिंगल ट्रेड हुआ था और यस वो ट्रेड करने वाली है ही नहीं, बट वहां से एक बात तो क्लियर होगी ना कि नेक्स्ट कैंडल का टारगेट, अगर इसने कंटिन्यूएशन दिया नेक्स्ट कैंडल का टारगेट इसको ब्रेक करना है, समझ रहे हो, हां सर। इसके ऊपर अगर वो क्लोज करेगी फिर उस कैंडल का रिएक्शन वगैरह देख के फिर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो नो डाउट अबाउट दैट कि वो इससे तो स्ट्रांग होगी, फिर वो मार्केट आगे चल जाएगी जैसे। यस समझ भाई गए। सर इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेक करने का टारगेट रहेगा। यस यस नहीं वो दिख रहा है हमें कि इवनिंग स्टार का की लेवल है ये, लेकिन असल में पोजीशन ऊपर है। हां पहले से रजिस्टर सॉरी जहाँ से वो टेक्निकल लेकर नीचे आए हैं। हां वो रजिस्टर जो इस कैंडल जब ये एंगल्फ करने की कोशिश कर रहे थे तो बायर्स पुश कर रहे थे कि एंगल्फ मत करो, और सेलर्स ने बोला था वहीं से कि भाई एंगल्फ तो करके रहेंगे, तो सेलर्स की पोजीशन है यहाँ पर, वो यहाँ पे शायद नहीं, समझ रहे हो बात। हाँ सर। हां सर। एंट्री ऑफ द पार्टी और रिएक्शन देखी थी ना, और ये भी आपके सब रिटर्न। एंट्री अब कल देखते हैं भाइयों, आई होप कि आप लोगों का रिएक्शन अभी क्लियर होना चाहिए, बाकी वो बाकी की वीडियोस भी देखते रहेंगे, ठीक है, बाकी की वीडियोस खुद भी देख सकते हैं आप, पॉज पूछ करके कि हाँ ठीक है यहाँ पर ऐसा हुआ, तो सर कर्सर देखना है आपको, जैसे मैंने म्यूट किया है वैसे कर्सर देख लो, ठीक है, म्यूट कर। सही है। यस सर। सर बहुत क्लियर हो गया, बहुत कुछ क्लियर हो गया। सर ये अभी तो समझ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा जब तक नहीं होगा। हां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद ही मिनिमम 7 डेज का अरे 7 डेज कुछ भी नहीं होते भाई, इधर 3 साल हो गए। सही बात है सर। वो तो थोड़ा समझने के लिए 7 डे लगेगा, सालों लग जाएगा सीखने में। नहीं सर नहीं मैं थोड़ा डिफर करता हूं आपके मतलब व्यू से, क्यों क्योंकि आपने सर हमको समझा दिया, आपने खुद अपने आप समझा, तो आपको 3 साल लगे, हमको शायद नहीं लगे क्योंकि आपने अपने सब क्लियर कर दिया है। बिल्कुल भाई, तो हमारी नजर में डायरेक्ट वही पे होगी जो आपने समझा ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। और भाइयों एक बात याद रखना है, ये मोनोपोली है मेरी पूरी दुनिया में इस चीज पे, तो इसको लीक नहीं कर सकते आप, ठीक है। और सर मैं एक और बात करना चाहता हूं सर, मैं ये कैंडल रिएक्शन पे है ना मतलब वो मतलब मैंने अभी तक किसी से सीखा नहीं था, यू नो अपने आप ही पूरा रिसर्च करके कर रहा था, तो ये पता चल रहा था अपने मतलब थोड़ी बहुत मतलब वो आदमी में थोड़ी बहुत मतलब रिसर्च करता है तो थोड़ी बहुत हो जाती है कि ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो उस हिसाब से ट्रेड लेते तो वो मतलब बोलते हैं कंफर्मेशन नहीं होती मगर वो हिट हो जाती है मतलब यस तो कहां ब्रो, लेकिन अब आपके पास ब्रह्मास्त्र है कि नहीं, है सही कि बात है सर। सही है ठीक है, लॉस नहीं करना है भाइयों, कभी भी नहीं करना, हम प्रण लेंगे कि लॉस नहीं करेंगे, साला जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, समझ लो। यस करना ही नहीं सर। हाँ करना ही, या तो ट्रेड ही मत करो या लॉस भी मत करो। और ओटीसी में भाइयों बहुत मुश्किल है सब कुछ, ये कैंडल रिएक्शन पहचानना, और ओटीसी में कैंडल रिएक्शन के बावजूद भी वो लॉस करा देते हैं भाइयों, उनका भरोसा नहीं करना, ठीक है, वो फेक होता है। ठीक है भाइयों। यस हां ठीक है जी सर, जी सर। वोलेटाइल मार्केट ज्यादा रहती है तब थोड़ा मुश्किल होता है ये रिएक्शन कैच करना। सर मतलब ये रेड कैंडल बनते फिर लास्ट सेकंड में एकदम ग्रीन एवल टाइप बन जाती बिल्कुल है। भाई, हाँ वो कुछ भी कर देते हैं, उस पे करने का ही नहीं हमने। भाई या दिन का 6 PM नाइट का इतना यार था कि PM इस टाइम पे न्यूज़ होता है मैक्सिमम पे थोड़ा इस टाइम पे प्रॉब्लम करता है मार्केट। न्यूज़ ने आज मैटर नहीं करता भाई, न्यूज़ की कैंडल भी प्राइस एक्शन के साथ ही बनती है भाई, हां सर राइट। तो ये सीखा था ना भाई, तो समझ जाएगा, अरे तो बस समझ जाएगा। वो बड़ी बनती है, बस वो कैंडल बड़ी बनती है, और तो क्या है। वही हमारा टारगेट जल्दी कंप्लीट कर दे। ये कितने बजे आई थी न्यूज़? ये 6 बजे। 6 PM का वो क्या है, ये क्या है, ये ऊपर से भाई इसका नहीं, आप क्या देखो भाई, आप क्या देखो क्या USD और JBP क्या ये देखो। देखो ना, हाँ चलो बता देता हूँ, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में अगर एक मॉर्निंग स्टार बनाया, अगली कैंडल रेड बनी सकती है। यस और उसके कैंडल आने पहले भी ना स्ट्रगल करते कैंडल में उसे समझ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं है न्यूज़ ने आज, वो ना बेली ही हल्ला किया हुआ है बंदों ने, ठीक है। ये न्यूज़ की कैंडल है क्या? यस, ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है, इस अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे ये बहुत ही छोटी दिख रही है, लेट्स सी गाइस, इस प्रकार से देखते हैं। ओके, तो फिर वो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या है कि मार्केट एक हाई के ऊपर इसने हाई लगाया, ओके, तो ये वाला पॉइंट एक हायर लो है, राइट, और ये वाला पॉइंट एक हायर हाई है, राइट भाई, ये वाला पॉइंट एक हायर हाई है आपका, और ये वाला पॉइंट हायर लो है, यहाँ से मार्केट की, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग की है इस कैंडल ने, समझ रहे हो? अरे हां सर। वो वाली कैंडल ने हायर हाई कुछ हुआ है, वो क्या है, वो आउटसाइड बार भी है, वो आउटसाइड बार भी है, अगर इधर हम देखें, वो आउटसाइड बार है, वो कैंडल कभी भी ग्रीन बन सकती थी, राइट। और Right, sir. इस कैंडल की अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे, तो अगर इसकी फॉर्मेशन ने बोला है कि वो ग्रीन बनेगी तो वो बनेगी, देखते हैं भाइयों, आज देख लेते हैं क्या सीन। सर शायद आयर लो का ब्रेकआउट भी तो किया ना, इसलिए शायद ऐसा गिर आ ही सकते थे सर, है ना सर? ये अभी देखता हूँ हायर लो का, नीचे है ना? यस सर, उसके नीचे। तो ये वाला पॉइंट एक हायर लो है, वो हायर लो का भी उसने ब्रेकआउट किया है, बायर्स तो यस सर। हाँ नहीं, ओके लेट्स सी, इसकी फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। अब तो सर वेट करूंगा न्यूज़ आने का। नहीं न्यूज़ का करना क्या भाइयों, बस एक कैंडल है जो बड़ी बनेगी, और तो क्या है, हमें तो छोटी पे भी आती है ट्रेडिंग। हां 5 मिनट बंद कर देंगे ट्रेडिंग। उसमें हल्ला ये कैंडल जिस साइड बड़ी बनी उस साइड ट्रेड लेते हैं। अरे जिसको नहीं आती ट्रेडिंग वो तो करेगा। मैंने बोला उस टाइम पे थोड़ा रिस्क होता है तो एवॉइड करना पड़ता है, ये नहीं बोला। अरे भाई
ये है कैंडल की इसकी फॉर्मेशन, ये ना यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखता है। ओके, तो रेड कैंडल की फॉर्मेशन ये है कि वो ऊपर से आया नीचे और लास्ट में बायर्स ने ऊपर क्लोजिंग कर दी। लास्ट में क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, राइट? यहाँ से एक बार बायर्स आए थे, फिर वो सेलर्स आए, फिर वो बायर्स आए। अगर इसके ऊपर उन्होंने क्लोज किया है तो डेफिनेटली कैंडल रोज देखो कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो क्या अभी तक सेलर्स ने इस पॉइंट को अपना बताया? नेक्स्ट कैंडल में रेजिस्टेंस तो बनेगा नेक्स्ट कैंडल में कहाँ रेजिस्टेंस? क्लोजिंग होने के बाद वो तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है, वो तो नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत है ब्रो। नहीं बताया, इसमें नहीं पता चला सर। एक रेड कैंडल बनती तब कंफर्म हो जाता। यहाँ से ये वाली कैंडल ग्रीन होती, ये रेड होती तो वो यहाँ से सेलर्स आता, राइट? ये बायर्स की पोजीशन है ये, और कैंडल को वहीं पर क्लोज करवाया गया है एट लास्ट, राइट भाई? हां सर, वो रेजिस्टेंस नहीं बना अभी तक, उस बात की गारंटी तो नहीं है कि वो रेजिस्टेंस बने। सर ये भी तो चांस था। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। मैं बोल रहा सर कि वो पास के बाद जब मैंने ग्रीन पहले वाली, हां वो उतना तो पॉसिबल नहीं है सर कि मतलब उसने ब्रेक उसके अंदर ऐसा मूवमेंट की होगी तो बता दिया होगी और इसके ऊपर। हाँ पॉसिबल है कि यहाँ पे बार लड़ाई हुई और इसने नीचे क्लोजिंग की, लेकिन फिर वापस से बाहर आ गए। नहीं, इस कैंडल में कैसे पता चले? वैसे वो ना इसने तो वो रेजिस्टेंस तो ना अभी तक बनाया नहीं है। एक और कैंडल यहाँ पे चाहिए थी, एक छोटी रेड होती ना तो फिर वो रेड बन सकती थी, तो बन जाती। बट वैसे भी प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है, कैंडल रिएक्शन पे थोड़ा ट्रेड होगी भाइयों। या राइट सर ये भी तो था ना सर, बायर ने क्लोज नहीं करवाया था, ऊपर से हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, आ ही सकते थे बायर। ठीक है भाइयों, कल कोशिश करेंगे हम कि इस पे देखेंगे, ठीक है? रियल मार्केट पे भी देखेंगे, मतलब अगर चल रही होगी, ठीक है? चलेगी कल, क्या है कल तो चलेगी? हां सर कल वेडनेसडे हाँ ठीक है भाइयों, एक बात याद रख लो, मैंने ना तुम लोगों को ना सब कुछ पढ़ाया है और मेरे हिसाब से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। जो छूटा है वो हैमर वगैरह भी छूटे हैं, वो भी करेंगे, ठीक है? तो पढ़ाई तो कंप्लीट करनी ही है, ठीक है? क्योंकि पता सब कुछ होना चाहिए, कोई भी कैंडल छूट नहीं सकती, ठीक है? उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कैंडल पे ट्रेड कर दो, नहीं होती भाई, हर एक कैंडल पे ट्रेड होती भी है, बट फिर कैंडल भी तो बोलनी चाहिए ना ट्रेंड के साथ कि हाँ भाई कर ले, आजा कर ले, राइट? हां सर वो भी चाहिए हमें, ठीक है? ओके, तो गाइस मैंने आज अपनी कहाँ पर की थी लास्ट ट्रेड? ओके, मेरे को एक बड़ी अच्छी मार्केट मिली थी और उसमें मार्केट एक हायर लो से ही रिवर्स हुई थी, तो मैंने वहाँ पे अपनी आज की संपन्न की थी ट्रेडिंग। ओके, ये वाला तो मैंने समझा दिया। ओके रोज मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी, इस कैंडल पे क्यों प्लेस की थी? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ये वाली कैंडल यहाँ से रिकवर की थी, समझ रहे हो मेरी बात को? एक इस पे ट्रेड प्लेस की थी और एक इस पे की थी, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट कर चुके हैं। मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं आने वाली, समझ रहे हो? मार्केट का टारगेट ऊपर हाई लगाना है, राइट? यस ठीक है, मार्केट यू टर्न तो ले ही चुकी है, ठीक है? एक मैंने इस पे ट्रेड प्लेस की थी क्योंकि उसने गैप डाउन किया था और बायर्स ने यहाँ से रिकवर किया था, फिर उसके बाद इसने गैप अप किया, मेरे को पता नहीं चला गैप अप क्यों किया। फिर अगली कैंडल में मैंने ट्रेड प्लेस की, बेशक वो नीचे गैप चुका हुआ भाई, मार्केट इतना नजदीक आकर के वो नहीं करने वाली रेड कैंडल। इसका ब्रेकआउट देखने का है हमें कि इसका ब्रेकआउट कैसे किया गया है, किसका? इसकी विक का, इसकी विक का ब्रेकआउट रियल है, यहाँ पे ट्रेड करनी है भाई अपवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट का टारगेट इसके ऊपर हाई लगाना है, ना कि यहाँ पे रेड बना, समझ रहे हो? मार्केट में हायर लो तो ये वाला पॉइंट है, वो तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ अभी तक, ये वाला पॉइंट है, राइट? एक सेकंड रुको गाइस, देखो कि मैंने अब ट्रेड यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस की थी क्योंकि ऊपर हाई लगाना, राइट? यहाँ पे तो चलो कुछ और स्टोरी भी थी, मैं स्टोरी बता दूं। तो कंप्लीटली ये एक इंपल्सिव वेव थी कि नहीं, ये एक मार्केट का हायर लो है, हायर लो से ये रिवर्स हो रहे थे, मार्केट का टारगेट ऊपर हाई लगाना है, इस पे ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है? इंपल्सिव वेव, ओके? उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था ब्रोस कि यहाँ पे मार्केट ने एक ये डब्ल्यू की शुरुआत की थी, समझ रहे हो मेरी बात? ये डब्ल्यू की नेक लाइन, समझ रहे हो? और जब ब्रेकआउट होता है और कैंडल अगर गैप डाउन करे, कैंडल क्या बनती है? ग्रीन लेकिन उसका गैप डाउन उसके नीचे नहीं होना चाहिए जिसका वो ब्रेकआउट कर चुके, और नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लियर? सही लेवल पे था मतलब हर एक कैंडल का रीजन होगा, तभी ट्रेड प्लेस करनी, नहीं तो नहीं करनी भाइयों। गैम्बलिंग करनी है तो कहीं और जाना चाहिए था आप लोगों को, राइट? सही तो ये सर ठीक है भाइयों, देखो 1 मिनट बचा है, तो फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। और मेहनत करनी है भाइयों, मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर ये जो मैंने तुम लोगों को अमूल्य ज्ञान दिया है उसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो दिन का देखना पड़ेगा। गुड नाइट सर। बहुत हार्ड ठीक है, कल मिलते हैं भाइयों। कल देखता हूँ मैं आप लोगों को हैमर और स्पिनिंग टॉप वगैरह करवाता हूँ, कुछ तो करवाना है, एंट्री कल करवाता हूँ, ठीक है? ताकि मेन टॉपिक्स आपके निपट जाएंगे, हां सर। और अब से मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों के कि हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कर क्या रहे हो, ठीक है? यस सर। भाई लॉस नहीं चाहिए यार, कभी भी लॉस नहीं चाहिए यार। लॉस होता है ना भाई, मैसेज मेरे को ऐसे आते हैं कि भाई बंदे सुसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं सर आप लोगों की है बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तक डिपॉजिट नहीं करना जब तक आना है, जब आ जाए तो पीछे नहीं हटना, ठीक है? बिल्कुल बाय बाय गाइस, टेक केयर, हो जाए। बाय बाय। गुड नाइट